हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, कौन सी तैयारी आप करना चाहते हैं, सब कुछ कीजिए घर बैठे, पैसे की चिंता किए बिना, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ में बेस्ट टीचर्स के साथ। जैसे कि देखिए, कक्षा 11वीं संस्कृत कोर भास्वती का हम द्वादश पाठ जिसका नाम है अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, जिसके हम अनुवाद भाग 3 को अब पढ़ने वाले हैं। अनुवाद के भाग 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये जाना कि हमारे जो वर्ण होते हैं उन कितने होते हैं वर्णमाला में। सबसे पहले हमने ये देखा, क्योंकि शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं वो वेदांग पढ़ रहे हैं। वेदों का जो एक अंग शिक्षा होता है उसको हम पढ़ रहे हैं, और शिक्षा को पढ़ लेने से हमें वेदों को पढ़ने में, उच्चारण करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। क्योंकि शिक्षा में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कोई भी मूल भाषा हो, वो भाई भाषा बनेगी कब, जब हम कुछ उसके बारे में बोलेंगे, जब हम अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। तो कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कुछ गुजराती बोलता है, मराठी बोलता है। जो जिसने जिन शब्दों को, जिन भाषा को पहचाना शुरुआत से माता के द्वारा, अपने पिता के द्वारा, अपने जहाँ पर वो रहता है स्थान के द्वारा, उसी भाषा को बोलना सीख जाता है। लेकिन भाषा की जो मूल इकाई होती है वो होती है वर्ण। यानी अगर अक्षर ना हो, किसी भी भाषा का हो, अगर अक्षर नहीं होगा तो उसके शब्द कैसे बनेंगे, शब्द से वाक्य कैसे बनेंगे। तो शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए कहा कि वेदों को पठन पाठन करना है तो पहले उसके वेदों के अंग शिक्षा को जानो। शिक्षा में जिसमें कि वर्णों के बारे में बताया गया है कि वर्ण जो है वो आए कहाँ से हैं, कितने होते हैं। तो कहा यहाँ पर बातें चल रही हैं, एक पाणिनीय के द्वारा चल रही है, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार चल रही है, साथ साथ में लिखा हुआ है शंभुमति। अब शंभुमति के साथ में 2 प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। एक तो कहीं कहीं पे मिलता है कि भाई शंभु जो है, क्योंकि ये जो वर्ण है वो कहाँ से निकले हैं, शिव की डमरू से निकले हैं। शिव की डमरू से निकले हैं, और शिव जी का ही एक नाम शंभु कहलाता है। शंभु कहते हैं, हमें शिव कहते हैं। तो शंभुमति में हम भगवान शिव का भी ध्यान कर लेते कि शंभु मत के अनुसार, ठीक है, क्योंकि वर्ण उन्हीं की डमरू से उत्पत्ति हुई है। और हो सकता है कि कोई उस समय पे उस समकालीन कोई वैयाकरण रहे हों जिनका नाम शंभु हो। ठीक है, तो हमने दोनों ही स्थितियां बता दी हैं। प्रमाणिक तौर पे कोई चीज़ लिखी होती है तो प्रमाणिक तौर पे हम बोल दें, लेकिन शंभुमति लिखा है, इसका मतलब ये है कि वर्णों की बात हो रही है। हमने इस चीज़ को समझा कि हो सकता है कि क्योंकि वर्णों की बात है, वर्ण शिव जी के डमरू से निकले हैं, इसलिए यहाँ पर शंभु शब्द भगवान शिव के लिए ही प्रयुक्त हुआ हो। ठीक है, लेकिन भाई विचार हैं, अलग अलग होते हैं। प्रमाणिक तथ्य जहां पर मिल जाए वहां तो अपन प्रमाण करके कह देते हैं कि ये बात है। लेकिन हम अगर किसी बात को कहें और उस पर फिर कई लोग सोचें कि नहीं आपने ऐसा क्यों कहा, तो प्रमाणिक जहां पे जो चीज मिल जाए तो हम उसको ये बता देंगे। लेकिन शंभुमति लिखा है तो शंभु के 2 प्रकार से हो सकता है कोई उस काल के समकालीन कोई शंभु वैयाकरण हो, लेकिन वर्ण तो हमारे भगवान शिव की डमरू से निकले हैं, इसलिए हम उनको शंभुमति कहते हैं। यानी भगवान शिव की मत की बात हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने वर्णों के उच्चारण स्थानों को जाना कि 8 वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं। 8 में हमने अपना उर, कंठ, फिर इसके बाद हमारा हुआ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा। ये 8 स्थान हमने जाने। 8 स्थानों का भी हम चित्र बता देंगे जब आगे वाले श्लोकों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे अपने एक श्लोक को। ये क्या बताने वाला है, ये कह रहे हैं हकारम पंचमैर्युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यम तम विजानीयात कंठे माहुर संयुतम। अब कहते हैं हकारम, ह। अब ह वर्ण की उत्पत्ति से इन्होंने शुरुआत की, जहाँ पे हल वर्ण। अब क्योंकि ह की बात क्यों आई, व्यंजन वर्ण जैसे ही स्वर बताए। कौन कौन से बताए, बोले स्वर यानी उनकी जो आवाज होती है, स्वर होते हैं। स्वरों को भाई जो हमारे स्वयं से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। और उनका भी स्वर यानी उनकी भी आवाज कैसी होती है, तो कहा आवाज के हिसाब से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार से होते हैं। उनके बोलने के समय के हिसाब से देखा जाए तो हृष्ट होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में आपको समझाया। तो स्वर के भेद बताए, 8 उच्चारण स्थान बताए।
फिर इसके बाद उन्होंने कहा विसर्ग जो हमारा होता है, ऊष्म वर्ण जो होता है, उसके 8 प्रकार से क्या होते हैं, गतियां होती हैं, 8 प्रकार से उसमें बदलाव हो जाता है। इसके बाद अब आए ह वर्ण पर। व्यंजन वर्ण की अब शुरुआत होने वाली है कि अब व्यंजन वर्ण कहाँ कहाँ से निकलते हैं, उनके कैसे कैसे स्थान होते हैं, वो सब अब इस सूत्र से शुरू होंगे। तो लिखा है हकारम पंचमैर्युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम। तो यहाँ पे हमने पंचमैर जो लिखा हुआ है रा को विसर्ग में बदल दिया, वो हो गया पंचमैः, यानी पंचमों के द्वारा, यानी 5वें वर्णों के द्वारा। पंचम वर्ण क्या होता है, तो बोले हमारे पास व्यंजन 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क च ट त प, कचट तप, ये हमारे कितने 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के। और ये वर्ग जो होते हैं इनके जो अंतिम अक्षर होते हैं वो होते हैं कौन से, इङ य ण न म। ठीक है, तो ये कहलाए पंचम, क्योंकि ये क ख ग घ इङ 5वें स्थान पे है, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, सब 5वें अक्षर पे है, इसीलिए इनको हमने पंचम वर्ण कहा। क्या कहा, पंचम। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हकारम, ह जो वर्ण है, ह जो वर्ण है वो यदि पंचमैः युक्तम, अगर 5वें वर्णों से युक्त हो, जैसे यहाँ पे ह के संग में हमारा इङ लगा हो, ह के संग में यदि हमारा य लगा हुआ हो, या ह के संग में ण लगा हुआ हो, तो हमारा हकार कैसा हो जाता है, उसकी ध्वनि कैसी निकलती है, उसको आगे बताएंगे। फिर कहते हैं किन किन के साथ में, कहा पंचमैः युक्तम, यानी 5वें वर्णों के साथ में युक्त हो। अब जैसे ही माँ को हलंत करेंगे, आप आधा करेंगे तो उसमें से अ निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतस्थाभिः भिश्च, जो श है उसको विसर्ग में बदल के हमने लिख दिया च, क्योंकि शत्रु संधि से आया था। तो हमने कहा हकारम, यानी ह जो वर्ण है वो पंचमैः युक्तम, 5वें वर्णों से युक्त हो। साथ में कह रहे हैं अंतस्थाभिः च, और अंतस्थों से भी युक्त हो। अंतस्थों से युक्त, अंतस्थ कौन से वर्ण होते हैं, य र ल व, ये अंतस्थ होते हैं, जो अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अगर हमारा जो ह वर्ण है वो 5वें वर्णों से और अंतस्थों से संयुतम, संयुक्त हो, युक्त हो, तो उरस्यम तम विजानीयात, तो उसका हमें क्या मानना चाहिए, उरस्यम। तो उसका उच्चारण जो स्थान है, जानीयात उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या हो जाता है, वो हमारा उर होना चाहिए। विजानीयात, तो उसको समझाना चाहिए। कैसा समझाना चाहिए, उरस्य, यानी उसकी ध्वनि उर से जाननी चाहिए। अब यहाँ पे हम ये क्यों अब थोड़ा सा चित्र आपके लिए बनाने वाले हैं, क्योंकि आगे के सारे हमारे जो श्लोक आएंगे उनमें इसका प्रयोग आपका होगा ही। तो ये हमारा भाई चित्र हुआ जिसमें ये ओष्ठ हुए, ये हमारा भाई मुख का भाग, ये हुई नासिका, ये हुए ओष्ठ, यहाँ पे भाई यहाँ से अपना ये जो चिन्ह कहते हो थोड़ी जो होती है वो हो गई। अब यहाँ पे ये हो गए हमारे दांत। अब अंदरूनी भाग बना रहे हैं क्योंकि वर्ण अंदर से ही निकलते हैं। ठीक है, अब ये उठा हुआ हिस्सा दिखा, एक ये गहरा हिस्सा हुआ, यहाँ से कंठ के लिए नली चली गई, ये हमारी जिह्वा हुई, जिह्वा फिर बाद में नीचे अंदर हो गया इस प्रकार से। तो ये हमारे जो भाग हैं इनको समझ लेंगे आप, तो आपके वर्णों के उच्चारण स्थान सही हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। अब उर की बात कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये उर है क्या। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब और अंदर थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कंठ के नीचे भी उर स्थान बताया गया है। भाई ये हमारी गर्दन हो गई यहाँ से। अब ये जो हमारी भाई जो वायु निकलती है वो आती कहाँ से है, कहेंगे वो फेफड़ों से आती है। कहाँ से आती है, वो फेफड़ों से आती है। तो उस छाती के भाग को उर कह दिया जाता है। उर का अर्थ वैसे होता क्या है, हृदय होता है। हमने आपको बताया है कि उर का अर्थ क्या होता है, हृदय।
लेकिन इस छाती के भाग से यहाँ से भी हमारी आवाज़ निकलती है। कई हमारे जो वर्ण होते हैं वो यहाँ से उत्पन्न होते हैं, उर से उत्पन्न होते हैं। तो छाती के भाग को यहाँ पे हृदय ना करके यहाँ उस छाती के भाग को दिखाया गया है, वो हमारा स्थान क्या कहलाता है? उर कहलाता है। इसके बाद में हमारा जो स्थान होता है वो कौन सा होता है? कंठ होता है। कंठ होता है। फिर इसके बाद ये आता है हमारा तालु। तालु के बाद ये उठा हुआ स्थान हमारा कहलाता है मूर्धा। मूर्धा के बाद फिर हमारी ये क्या होती है? जिह्वा। और जिह्वा का भी पूरी जीभ काम में नहीं आती। जिह्वा मूल, जो जिह्वा का आगे का भाग होता है वो हमारे उच्चारण में सहायक होता है। फिर इसके बाद ये क्या हुए? हमारे दंत। ये दांत भी सहायक होते हैं। ये हमारे ओष्ठ, इनसे भी हमारे वर्णों की उत्पत्ति होती है। ये अभी चलेगा, आप देखना अभी आगे के हमारे जो भी श्लोक हैं उन सभी में इनका प्रयोग होना है, इसलिए हम इस चित्र को अपना बना रहने देंगे। ठीक है ना? तो ये हो गए उच्चारण स्थान अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्थान हो गए। अब यहाँ पर ह की ध्वनि बताई जा रही है कि ह जो होता है वो 2 जगह से निकलता है, उसका स्थान 2। वैसे तो क ह कहाँ से बताते हैं? कंठ से बताया जाता है। पाणिनि व्याकरण में हम देखते हैं उसमें क और ह का जो स्थान है वो कंठ बताया गया है, लेकिन उनने कुछ शर्त लग दी। अब यहाँ पर शिक्षा में क्या बता दिया? शिक्षा ग्रंथ में थोड़ा सा परिवर्तन करके कह दिया कि जो ह यदि इन अंतस्थ वर्णों, इन अंतस्थ और इन पंचम वर्णों से अगर युक्त होता है तब उसकी ध्वनि उरस्यम, उर से उत्पन्न होती है। उर से उत्पन्न होती है। और अगर फिर इसके बाद फिर आगे का हमारा जो श्लोक है वो क्या कहता है? कंठ्यम। कंठ्यम, कंठ्यम को माँ को हलंत कीजिए तो ये हो जाएगा आहु। आहु हो जाएगा। ये वर्ण समझ में आ गए? तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं आपको। कंठ्यम ये हो गया हमारा, ये ठा है आधा। कंठ्यम, यहां से हम भाई माँ को कर देंगे अलग, फिर हो जाएगा आहु। जो र है, र को करने वाले हैं हम विसर्ग में परिवर्तित। तो आधा र बनेगा, र को तोड़े तो र में से आ निकलेगा, वो संयुतम में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा असंयुतम। क्या हो जाएगा? असंयुतम। और र बन जाएगा विसर्ग में। तो अब इसका क्या अर्थ निकलेगा? कहेंगे हकारम, अगर ह वर्ण पंचमई युक्तम, पंचम वर्णों से युक्त हो, अंतस्ताभिहिच संयुतम, और अंतस्थों से संयुक्त हो, ओरस्यम त विजानिया, तो तम यानी तो उस हकार को, तम यानी उसको, ओरस्यम विजानिया तो उसका उच्चारण किससे? उर से जानना चाहिए। और कहते हैं कंठ्यम आहु असंयुतम, और कंठ के द्वारा बोला जाता है जब वो असंयुत हो, यानी अगर वो स्वतंत्र है, किसी के साथ में नहीं है, तो ह जो है वो हमारा कंठ से बोला जाता है। बोलिए ह। ह, ह कहाँ से निकला? कंठ से। और ह के संग में अब आप अंतस्थ एक वर्ण जोड़ लीजिए। कौन सा वर्ण? ह के संग में या जोड़ लीजिए। तो ये क्या बोलेंगे आप? ह्यः। निकालिए ह के संग में या, बोलिए ह्यः। ह के संग में आप कोई भी अनुस्वार जोड़ लीजिए। कहाँ से निकली ध्वनि? अंदर से, उर से, कंठ से नहीं निकली। तो ये यहाँ पे उर और कंठ 2 स्थान हो जाते हैं। वैसे जैसे पाणिनीय व्याकरण में क्या कहा गया है? यहाँ पे ह और क की जो ध्वनि है, क और ह जो वर्ण है वो कहाँ से? कंठ से माने गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कह दिया कि उर से भी ध्वनि निकलती है अगर वो पंचम वर्णों से युक्त हो, और अगर तब बोला जाना चाहिए। आप बोलिए, ऐसा बोलिएगा। अगर आप जब पढ़ेंगे किसको? वेद पढ़ेंगे, तो अगर हकार पंचमों से युक्त हो, अंतस्थों से संयुक्त हो, तो उसको विजानियात, तो उसको बोला जाना चाहिए, उच्चारण किया जाना चाहिए। कहाँ से? उरस्यम, उर से करना चाहिए। और कंठ्यम आहु, और कंठे से बोलना चाहिए जब असंयुतम, जब वो असंयुत हो। ठीक है? तो ये इधर हमारा इस प्रकार से, अब हम इस चित्र को तो नहीं मिटाने वाले हैं क्योंकि इसी से हमारे आगे के सारे श्लोक जुड़ेंगे। तो अन्वय बनेगा पंचमई ही युक्तम अंतस्थाभिच संयुतम हकारम उरस्य विजानीयात। असंयुतम तो कंठ्यम आहु, और अगर असंयुत है तो उसको कंठ से बोलो। ठीक है? पाणिनि ने
ठीक है, पाणिनि ने वर्णों के उच्चारण स्थान बताते हुए सबसे पहले कहा है कि जब ह वर्ग के 5वें अक्षरों से युक्त हो, ह वर्ग के 5वें अक्षरों से युक्त हो या फिर अंतस्थ वर्णों से युक्त हो, तब उसका उच्चारण स्थान उर होता है, इसलिए उसे उर या उर स्थानीय कहा जाता है। लेकिन जब ह किसी से जुड़ा हुआ ना हो तो वह केवल कंठ अर्थात कंठ से बोला जाने वाला होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने 11वें श्लोक पे। अब 11वें श्लोक में और अपने ये जो हमारे स्थान है इनसे निकलने वाले वर्णों के बारे में अब बताया जाएगा। लिखा है कंठ्यावहा विचूयशास्तालव्याउष्ठ जावपु स्युर्मूर्धन्या ऋतुरशा दंत्याल ऋतुलसा स्मृता। तो कहते हैं कंठ्या। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जो पूरा एक बड़ा शब्द है इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े कर लेंगे तो हमें अर्थ निकल के आ जाएगा। अर्थ निकलेगा तो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो हमने यहाँ लिखा कंठ्याव। अब यहाँ पे हमें एक कंठे के बाद में आव दिखा, क्योंकि कंठे से हमें समझ में आ रहा है, तालव्य समझ में आ रहा है, ओष्ठ समझ में आ रहा है, मूर्धन्या समझ में आ रहा है, दंत्य समझ में आ रहा है। ये 5 हमें क्या समझ में आ रहे हैं, स्थान समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनकी 5 की बात हो रही है। लेकिन इनसे कौन कौन निकले वो निकालें कैसे, हमें तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो अभी दिखाएंगे ना हम आपको। कैसे दिखाएंगे, देखिए कंठ्याव आव। अब आपको आव जो दिख रहा है, आपने एक अयादि संधि पढ़ी है। अयादि संधि में कहा जाता है कि ए ऐ ओ और औ, इनके बाद में यदि कोई स्वर आ जाता है कोई भी, तो ए जो है वो अय में परिवर्तित हो जाता है, ऐ जो है वो आय में परिवर्तित हो जाता है, ओ है वो अव में परिवर्तित हो जाता है, और आव जो है वो हमारे कहाँ पे औ से में औ हमारा आव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कौन सी, बोले अगर कोई वर्ण, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे लिखा है नई और अकह, ठीक है, नई अकह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये ऐ जो है, ऐ के बाद कोई स्वर आया है तो आ में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, आ तो बाद में आके अपने आप चुपचाप जुड़ जाएगा। ऐ जो है वो आय में परिवर्तित होगा, तो न हो जाएगा, ना हो गया। अब इस या में आके ये चुपचाप आके जुड़ जाएंगे तो या हो जाएगा पूरा, और का जुड़ जाएगा तो ये हो जाता है ना या कह। तो आय दिख रहा है तो यानी उसमें ऐ से वो बनकर निकला है। अब हमारे पास क्या आया हुआ है, आव। तो हमें यहाँ पे हर शब्द को ध्यान से तोड़ना पड़ेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे कंठ्याव। अब हम वा पे आ गए। कंठे को तोड़ा, उसके आव को हमने अलग कर दिया। लेकिन आप कहेंगे औ का परिवर्तन जब आव में होता है तो वह तो आधा होता है, लेकिन ये तो पूरा है, ये तो पूरा है ना। तो क्या करें, आधा कर दो इसको। आधा कैसे करेंगे, इसका स्वर बाहर निकाल दो। इसमें कौन सा स्वर है, अ है। भाई कुछ नहीं दिखाई दे, पूरा दिखाई दे तो समझो आ ने उसको पूरा किया है। होता ही है, नहीं तो हो ही नहीं सकता कभी। तो ये आव मिल गया। अब ये आव जाएगा कहाँ, आव क्या करेगा, आव बोले अपने मूल रूप में आएगा, क्योंकि संधि हो नहीं रही है, विग्रह हो रही है। विग्रह होते समय सब अपने अपने रूप में आ जाते हैं, तो आव अपने औ में परिवर्तित हो जाएगा। आके जुड़ कहाँ जाएगा, जहाँ से अलग हुआ था, कहाँ से, यहाँ से हुआ था, तो ये या हो जाएगा यौ। ये हो गया कंठ्यौ, हो गया। चलो यहाँ तक कहानी निपटी। यहाँ पे हमें अ मिल गया। चलो अ को पकड़ते हैं। अब अपन यहाँ से आगे की कहानी देखते हैं। एक शब्द हमने ढूंढ लिया। दूसरा आया अहा विचु यशास्तालव्याः। अब एक सरल चीज़ें जो हैं हम कभी कभी कर लेते हैं कि हमारी जो सरल चीज़ें हैं उनको अलग निकाले लेते हैं। तो हमें एक सरल, बहुत सरल दिख रहा है ये सा और ता वाला, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तुरंत फटाफट इसको सा को विसर्ग में बदल देते हैं। सा और ता का आगमन है तो ये सा निश्चित बात है विसर्ग से बदला था। तो ये तालव्याः हमारे सामने बढ़िया शब्द निकल आया। अब हमारे पास क्या बचा, तो बोले इसको भी तोड़ने की अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारा अलग हो गया। अब इन्हें तोड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है,
यहाँ देखें तो य से तो कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा, ये तो स्वर युक्त है लेकिन आधा व्यंजन आगे नहीं है। तो यहाँ पे अह, अहावी, अहावी, आव यहाँ पर भी आ रहा है, वह तो स्वर से युक्त होगा ही, क्योंकि औ के बाद यदि कोई स्वर होता है तब वो आव में परिवर्तित होता है। तो वो स्वर जाता कहाँ है, वो बोले इसमें जुड़ जाता है। तो आ और वो होना चाहिए, वह में तो स्वर कोई ना कोई तो होगा ही, यहाँ पे भी स्वर था ही, यहाँ पे भी स्वर होगा। तो बोले है, बिल्कुल आव है। तो चलो इनको तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, अह को अलग करेंगे, उसमें से आव को लाएंगे बाहर। तो आव तो आवी है, चू या शाह को लिख देंगे, जैसा का तैसा लिख देंगे। अब ये क्या करेंगे, बोले इसको आधा करना पड़ेगा औ बनाने के लिए, है ना, मूल रूप में बदलना है ना, तो इसको औ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्वर बाहर निकालना पड़ेगा। स्वर क्या है इसमें, बोले वहाँ में ई लगी हुई थी, तो ई को बाहर निकाल दिया, इसको दे दिया, तो ये हो गया इचू या शाह। तो बोले ये ठीक है, ये ठीक है, आव को बदल लेते हैं, तो ये हो गया हऊ। ये हमारा क्या निकला, बोले अब हमारे टूट के निकले अहऊ, इचू यशाह, इचू यशाह, और आगे लिखा तालव्या। क्या लिख दिया गया यहाँ पे, तालव्या। अब यहाँ पे अर्थ हमारे सब निकलने वाले हैं। यहाँ इसको भी तोड़ लें, ओष्ठ जावपू जो लिखा है, यहाँ पे भी आव आया है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। क्या लिखा है, ओष्ठ ज को तोड़ के आव अलग निकालो, तो आव तो आवो है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पू बाद में लिखा है, पू लिखा रहने दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्वर बाहर निकाले दे रहे हैं, पू इसको दिए दे रहे हैं, वह अलग हो जाएगा। तो ये आव औ में बदल करके कहाँ जुड़ जाएगा, इसमें। तो ये मूल शब्द क्या बन जाएगा, ओष्ठ जऊ ओपू, ओपू। ठीक है, ये अब हमारा पूरा ऊपर का श्लोक टूट के हमारे सामने आ गया। टूट गया तो अर्थ निकल आया। कंठ्यऊ यानी कंठ से अहऊ, अ और ह कंठ से उत्पन्न होते हैं। अभी ह की दो गति बता दी, लेकिन अब बोले अब मूल में आ गए कि उर तब होगा कंडीशन में, कंडीशन के संग में उर में से निकलती है, नहीं तो कंठ्यऊ अहऊ, जो ह है और अ है ये हमारे कंठ से निकलेंगे। अब इन्होंने बताना शुरू कर दिया, तो हमने भी लिखना शुरू कर दिया कि जो कंठ से अ और ह ये दो वर्ण निकले हैं। और अ अकेला निकलेगा, बोले नहीं, अ को हम चाहे अ बोले, आ बोले या आ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलेगा कंठ से ही। दीर्घ हो सकता है, ऋष हो सकता है, प्लुत हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अहऊ कंठ्यऊ, अ और ह ये दोनों कंठ से निकलेंगे। फिर आए इचू यशाह तालव्या। अब कंठ के बाद चले हम तालु पर। तालु में क्या दिया, ई। अब इन चारों को अलग कर दो, ई चू यशा, यानी ई चाहे ई छोटी हो या बड़ी हो, ई च जितना च छ ज झ, ये हमारे च कहाँ से आए, बोले तालु से। कहाँ से आ रहे हैं, ये तालव्या। अब ये तालव्य आ गए वर्ण, सारे तालु के वर्ण आ गए। कंठ के वर्ण बता दिए, कंठ्यऊ अहऊ, कंठ से अ और ह निकलेंगे। तालु से ई चू यशा, ई यानी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ई हो सकती है या ई हो सकती है। चू यानी चा वर्ग के अक्षर, च छ ज झ, यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा में चू में च छ ज झ यहाँ को नासिका के लिए अलग छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे चू में कौन से चार अक्षरों को जोड़ दिया, चा वर्ग के, तो ये हो गया ई और ई। चू में कौन हो गया, च छ ज और झ। फिर कहा य भी यहीं से निकलना है, श भी यहीं से निकलना है, तो ये सब तालु वाले आ गए। तो ई च छ ज झ य श, इचू यशाह, ये सब निकलेंगे तालव्याह, तालु से। इसके बाद क्या कहा उन्होंने, ओष्ठ जाऊ उपू, ओष्ठ जाऊ, ओष्ठ से जन्म होने वाले, ओष्ठ से जन्म होने वाले कौन से होते हैं, उ और पू। उ को बोलते समय भी हमारे ऊंट हो गए उ, और पा वर्ग के, पू का अर्थ हुआ पा वर्ग, कु का अर्थ होता है क वर्ग,
चू का अर्थ होता है चा वर्ग। संस्कृत में जब वर्णमाला में कहा, अपन हम हिंदी में कहते हैं ना का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो उनको कैसे दर्शा दिया जाता है, कु चु टू तु पू, उनकी ऊ की मात्रा लोप कर दो तो हो गया वो क वर्ग, प वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ऊ और पू, यानी ऊ दोनों प्रकार की ऊ हो, चाहे ऊ हो चाहे ऊ हो, और पा वर्ग हमारा पूरा पा फा बा भा। यहाँ पे हम माँ को पंचम अक्षर को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में पंचम अक्षर के लिए दूसरा स्थान बता दिया गया, नासिका। हालांकि जो माँ है वो हमारा माँ ओष्ठ से ही रहता है, लेकिन ओष्ठ के संग में नासिका भी जुड़ जाती है संग में, ठीक है। हर एक का अपना, नासिका का भी अपना रोल हो जाता है। जबकि य जो है च छ ज झ य, उसकी ध्वनि य जो होगा पंचम अक्षर इसका य, चू का पंचम अक्षर जो य होगा वो भी तालु से ही होता है, लेकिन तालु के संग संग में नासिका भी जुड़ जाती है। इंगा, इंगा का से भी निकलता है, संग में उसके नासिका भी जुड़ जाती है। ण, ण हमारी मूर्धा से भी निकलता है, नासिका जुड़ जाती है उसमें। न, ता से भी, ता वर्ग का है, दंत से निकल के नासिका इसके साथ में जुड़ जाता है। म में हमारे ओठ भी काम आते हैं और हमारी नासिका भी काम आती है। तो यहाँ पे जो वर्णों की बात बताई जा रही है, वर्गीकरण किया जा रहा है, तो उसमें कहा इचु यशाह तालव्या ओष्ठ उपू, ओष्ठ से ऊ और पा वर्ग निकलेगा। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद में कहा उन्होंने, क्या कहा, स्युर्मूर्धन्य ऋतु रसा दंत्या ऋतु लसा स्मृता, ठीक है। तो अब आगे की बात कही, तो यहाँ पे हम वर्ण लिख दें जरा आपके लिए, तो आपको बड़ी सरलता हो जाएगी देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे तालु पे हमारे कौन से हो गए, ई चु य श, ठीक है। च से चा वर्ग समझ जाएगा, च एक मतलब मुखिया कह दिया, रामशंकर या हमारे हरिशंकर का सपरिवार, यानी च लिख दिया, परिवार संग में जुड़ा है, ठीक है। का लिख दिया, पूरा परिवार जुड़ा है। ऐसे ही अ लिख दिया, बड़ा आ प्लुत वाले सब संग में ही जुड़े हैं। अब आ गए मूर्ध, स्युहु। अब इसको कर दीजिए, पहले स्युर को कर दीजिए स्युहु, स्युहु मूर्धन्य ऋतु रसा। अब कहते हैं मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, रि टू र श, चारों को अलग कर दिए, रि टू र श, रि टा परिवार, र और श, ठीक है। तो ये हमारे हो गए भाई तालु वाले, तालु परिवार के हो गए, कौन से हो गए, री टू र और श, ये हमारे हो गए ऋतु रसा मूर्धा के चार। फिर इसके बाद कहा दंत्या ऋतु लसा स्मृता, और दंत्य से, दांत से उत्पन्न होने वाले ऋ तु यानी ता वर्ग पूरा, ता परिवार पूरा, ल और स, ये हमारे हो गए ऋतु लसाह, ये हमारे दंत्या हो गए, ठीक है। अन्वय क्या बनेगा, अहौ कंठ्यौ इचुष, इचु यशाह, इचु य शाह, य ना के पूरा शाह आएगा, इचु यशाह, तालव्यः उपु ओष्ठजौ, ऋतु रसा मूर्धन्या स्युः, ऋतु लसा दंत्या स्मृता। हो गया, बस इतनी सी तो बात थी उसमें। अब पाणिनि ने वर्ण जो है वर्णों के उच्चारण स्थान बताते हुए कहा है कि अ और ह का उच्चारण स्थान कंठ है, ई चा वर्ग या का उच्चारण स्थान तालु है, उ तथा पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, रि ट र श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, रि त वर्ग का और ल स के उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। इतने समझ में आ गए। तो अब हम अपने आगे वाले श्लोक पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे वाला हमारा श्लोक कहता है, जिह्वा मूले तु कुह प्रोक्तो दंत्योष्ठो वह स्मृतो बोधई, ए ऐ तु कंठ तालव्या, ओ औ तु कंठोष्ठ जौ स्मृतौ। अब देखिए यहाँ पे ओष्ठ के और हम लिख देते हैं, ओष्ठ वाले वर्ण भी हम जान चुके हैं, कौन से, उपु, उ और पु, यानी उ और प वर्ग, ठीक है, ओष्ठ जौ। अब यहाँ पर आने वाले कहते हैं जिह्वा मूले तु कु प्रोक्तो, कुहु यानी कु, कु वर्ग यानी का वर्ग की बात हुई। अभी देखो का कहीं पे नहीं आया था ना, तो अब इन्होंने कहा जिह्वा मूले, यहाँ पर जिह्वा मूल का यहाँ पर बता दिया कु प्रोक्त हो, यानी कु, जो कु है, का वर्ग जो है वो हमारा जिह्वा के मूल भाग में बताया गया है। वैसे तो क जो होता है, क का वर्ण, क ह अ, ये तीनों वर्ण कंठ माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर व्याकरण में भाई शंभुमत व्याकरण, इसमें दोनों क्योंकि व्याकरण चल रही है हमारी, पाणिनि के साथ साथ शंभु व्याकरण भी चल रही है। शंभुमत का हमने आपको बताया कि भाई दो प्रकार के मतभेद चल रहे हैं,
तो यहाँ पे कंठ बताया। भाई पाणिनीय जो शिक्षा है उसमें बताया गया है कि कुजिह्वामूले, क वर्ग तो जिह्वामूल में प्रोक्तः बोला जाता है, माना जाता है। दंत्योष्ठो वह स्मृतो बुधई, वह यानी वह जो हमारा होता है वह। या का उच्चारण स्थान हमने तालु जान लिया। अब जरा रुकिए, देखिए हम यहाँ पे आपको लिख दें। हमने स्वरों से शुरुआत की, अ और अ कहाँ से माने, अ आ कंठ मिल गए हमें कंठ में। फिर इसके बाद कहा ई, इचु यशानाम तालव्यम, तो ये तालु से आ गए, ठीक है। ऊ कहाँ से, ओष्ठ से मिल गए। फिर हमारा री कहाँ से मिल गया, ऋतु रसाणाम मूर्धन्या, मूर्धा से। अब कौन सा स्वर बचा, ए ऐ ओ और औ। अब इनके आ गए, लो इनका कह दिया यहाँ पे। अभी रुकिए, यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर के भी व्यंजन वर्गों का हम यहाँ पे वर्गीकरण लिख देंगे। ए ऐ तू कंठ तालव्या, ए और ऐ जो है वो कंठ तालु दो के मेल से मिलता है। किन किन से, कंठ से लेके तालु तक के भाग से ए ऐ निकलता है, यानी ए। अब यहाँ पे ए बोलिए आप, ए बोलिए, तो कंठ से भी ध्वनि निकल रही है, साथ साथ में वो वायु हमारी तालु से भी टकराती है। तो ये कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य के मेल से हमारे कौन से स्वर दो निकलते हैं, कहेंगे ए और ऐ। कंठ तालु, कंठ और तालु से, ठीक है। अब हम इनको चाहे तो आपको और चीज़ों के हटा दें क्या, क्योंकि अब बाकी के आपको तो समझा ही चुके हैं, है ना। अब जिह्वा मूल की बात आने वाली है, कंठ की बात आ रही है। चलिए, तो कंठ और तालु, ठीक है। कंठ और तालु से बाकी तो इचु यशा नाम तो हमने पहले आपको बता ही दिया, मूर्धा भी बता दी यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो तालु और कंठ, इन दोनों को मिलाकर के ए और ऐ की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जिह्वा मूले तु कुप्रोक्तो, यानी यहाँ प्रोक्तः यानी कहा गया है, क्या कहा गया है कि जिह्वा मूल से का वर्ग निकलता है। वह स्मृतो बुधई दंत्योष्ठौ, इस बुधई, बुधई यानी बुद्धिमानों के द्वारा, बुधई यानी बुद्धिमानों के द्वारा, स्मृतः माना गया है, दंत्योष्ठ वह का उच्चारण स्थान व जो होता है बानी व, तो उसका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ और दंत्य माने गए हैं। तो ये दंत्य और ओष्ठ, ये दोनों हमारा दो हमारे भाग बनते हैं, यानी दो को मिला करके दंत ओष्ठ से मिलकर के हमारा व निकलता है, ठीक है। तो बुद्धिमानों ने कहा है कि जिह्वा मूल से का निकलता है, दंत ओष्ठ से व निकलता है, ए ऐ कंठ तालव्या, ए ऐ जो है वो कंठ तालु से निकलती है, ओ औ कंठ ओष्ठ जऊ स्मृतऊ। अब मूर्धा की यहाँ पे जरूरत नहीं है, नासिका की भी अभी जरूरत नहीं है। फिर अब ये क्या कह रहे हैं, कंठ ओष्ठ जऊ, कंठ और ओष्ठ से जन्म होता है किनका, ओ औ का, ऐसा मानिए, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गया कंठ, कंठ से ध्वनि निकली ओ और औ, तो हमारे ओ बोलने में ध्वनि तो कंठ से निकल रही थी, लेकिन हमारे होंठ ओ हो गए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, जरा ध्यान कीजिए। ओ जो होता है वो बनता किससे है, कौन से दो स्वरों से बनता है, अ और उ के मेल से बनता है कि नहीं। अ की ध्वनि क्या होती है, अ कहाँ से आता है, अ कंठ से, उ कहाँ आता है, ओष्ठ से। तो लीजिए, बन गया हमारा कंठोष्ठ। अब ऐसे याद रहेगा, कंठ ओष्ठ जऊ ओ औ, क्योंकि ओ औ हमारे कहाँ से बनते हैं, हमारी उत्पत्ति ओ की उत्पत्ति होती है, कहाँ से, अ और उ के मेल से। तो कंठ और ओष्ठ दोनों मिल गए तो ओ बन गया, उसी में वृद्धि हो जाती है तो हमारा औ बन जाता है। लेकिन भाई मूल स्थान तो वही है ना कि ओ और औ,
ठीक है ना। ऐसे ही कंठ और तालु से क्यों हुआ, कंठ और तालु से ए आई कैसे निकले, बताओ कैसे पता चला कि कंठ और तालु से है, क्योंकि ए जो होता है वो किसके मेल से बनता है, बोले हमने गुण संधि में पढ़ा है अ और ई के मेल से हमारा ए बनता है, और जब इसमें भी हमारा क्या हो जाता है, अ में जब ए मिल जाता है तब वो आई बनता है। लेकिन इनकी उत्पत्ति देखी जाए ए आई की हुई कहाँ से है, अ और ई से, अर्थात दो स्थान है। अ हमारा कंठ से होता है, ई अहौ कंठ्यौ पढ़ा अभी हमने, इचु यशा नाम तालव्य पढ़ा हमने कि ई तालु से निकलती है, अ कंठ से निकलता है, दोनों चीजें हमने पढ़ रखी हैं। तो ए आई भी तो अ और ई के मेल से ही बनता है, इसीलिए ये कंठ तालव्य हो गया। देखिए कितनी सटीक, ऐसे नहीं कि मन से लिख दिया, नहीं, कहा कि ए आई जब हमें पता है कि अ और ई के मेल से बनता है, तो अ बनता है कंठ से निकलता है, ई की ध्वनि तालु से निकलती है, तो ए आई जब बनेगा तो कंठ तालव्य बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर कहा ओ औ कंठ ओष्ठ जऊ, कंठ और ओष्ठ से, कंठ से, अब ओ जब हमें पता है कि अ और ऊ के मेल से ओ बनता है, ओ में ही एक मात्रा की वृद्धि होती है तो औ बन जाता है। तो आ की जो ध्वनि है वो कंठ से निकल रही है, ऊ की ध्वनि ओष्ठ से निकल रही है, तो इन दोनों का हमारा जन्म कहाँ से निकला, कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, तो ये आपके हो गए कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ से वह निकला, दंत और ओष्ठ से हमारा क्या निकला, वह निकला। ठीक है, और ये हमारा कंठ हो गया और ओष्ठ हो गया, यहाँ से ओ और औ निकला है। ठीक है, लीजिए ये श्लोक बता रहा था, वो धई यानी बुद्धिमानों के द्वारा जिह्वा मूले तु कुह प्रोक्तः, जिह्वा मूल को कु बताया गया है, जिह्वा मूल को का उच्चारण स्थान कु है, कु का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, दंत्योष्ठ स्मृतः व को दंत्योष्ठ बताया गया है, ए आई को कंठ तालु बताया गया है, ओ औ को कंठ ओष्ठ स्मृतौ बताया गया है। तु का अर्थ होता है तो। ठीक है, तो ओ औ हमारे आ गए कंठ और ओष्ठ से। अब देखिए अपने व्यंजन वर्ग भी सारे निकल के आ गए हैं, सारे व्यंजन वर्ग आ गए हैं। कौन कौन से आ गए देखो, अभी हम आपको बताएं। यहाँ पे हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। हमें अब पता चला कि क का यहाँ पे क वर्ग का स्थान कौन सा बताया गया है, जिह्वा मूल। च वर्ग का क्या बताया गया है यहाँ पे, इचु यशानाम तालव्यः, तो यहाँ पे तालु। ठीक है, फिर हमारा कौन सा आता है, ट, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो यहाँ से मूर्धा से उत्पन्न हुए। ठीक है, ऋतु लसानाम दंता, तो ये ता से पहुंचे, तो यहाँ पे दंत हो गया। फिर उसके बाद उपु ओष्ठौ, तो यहाँ पे ओष्ठ जाऊ, तो ये प वर्ग आ गया ओष्ठ से। पांचों वर्ग आ गए। अब यार अलावा हा कहाँ बचे, कहाँ गए, उनको भी देख लो। तो य इचु यशानाम तालु, य आ गया तालु से, इचु यशानाम तालव्य। ठीक है, चले और फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे र, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो यहाँ ये हो गया हमारे मूर्धा से उत्पन्न। ठीक है, फिर इसके बाद य र ल कहाँ से, ऋतु लसानाम दंता, दंत से। य र ल व कहाँ से आ गया, अभी बताया, व कहाँ बोला उन्होंने, दंत ओष्ठ, व का उन्होंने उच्चारण कह दिया कि दंत और ओष्ठ से निकलता है व, जिसमें हमारे दांत का भी प्रयत्न होता है, व का भी प्रयत्न होता है, जुड़ने नहीं चाहिए, होंठ भी जुड़ने नहीं चाहिए, दंत ओष्ठ से व। और तीनों शा की बात हुई, तीनों शा बचे। देखिए अभी पूरी अपनी वर्णमाला हो ही जा रही पूरी। देखिए अ से लेके अपने सारे औ तक के कौन हो गए, हमारे स्वर हो गए। अभी अंग आहा बचे हुए हैं, अनुस्वार और अयोग वाह, ये दोनों चीजें बची हुई, इनको अभी आगे वाला सूत्र बताएगा। तो हमारे स्वर निपट गए यहाँ तक। स्वर के बाद में पांचों स्पर्श हमारे व्यंजन आ गए। इसके बाद ये हमारे यर अलावा अंतस्थ आ गए। अब इसके बाद क्या बचे हैं, तीनों श, तीनों श बचे हुए हैं, श श स और ह का तो इनने दो स्थान बता दिए। अहौ कंठौ, और उर से भी होता है, उर तो कंडीशन में होता है तब, है ना, जब परिस्थितियां होती हैं तब होता है। स श इचु यशानाम तालु, तालु बता दिया।
फिर ऋतुरस मूर्धा, फिर ऋतुलस दंत। तो देखिए यहाँ तक तक हमारे सारे वर्ण निपट गए इन श्लोकों में, बता दिए सारे कि नहीं। तो यही बस लिखा हुआ है कि विद्वानों ने क वर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल को माना है, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना है, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ माना है। तो ये आपके हमने लोड लीजिए बता दिए, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा हम इनको कर देते हैं सामने हटा देते हैं, क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले पंचमयी युक्तम का अर्थ क्या हुआ? पंचमयी युक्तम, पंचमयी यानी पंचम वर्णों के साथ में, युक्त होना यानी साथ में होना, ठीक है। उरस्यम यानी उर स्थानीय, उर या छाती से बोला जाने वाला। असंयुतम जो किसी से संयुक्त ना हो, किसी से जुड़ा हुआ ना हो। कंठ्यम कंठ से बोला जाने वाला। इचुयशाह ई च य और श की बात कही गई है। च वर्ग में च छ ज झ आ गए हैं। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ शिक्षा के सूत्र में यहाँ इंग य ण न म इनके नासिका दे दिए गए हैं स्थान। थोड़ा सा परिवर्तन है थोड़ी सी व्याकरण में। ऋतुरसा में ट ठ ड ढ र और श। जिह्वा मूल का अर्थ क्या हुआ? जिह्वा के मूल भाग में। अब प्रस्तुत श्लोक पाणिनीय शिक्षा से उद्धृत है। यहाँ हकार के दो प्रकार के उच्चारण स्थान और अन्य वर्णों की भी उच्चारण स्थान बता दिए गए हैं। अत्र हकारस्ते स्थानानुगुणम द्विविधम उच्चारण स्थान मुक्तम। अत्र यहाँ पर हकार का स्थान कैसे? अनुगुण द्विविधम, दो प्रकार के गुणों से उच्चारण स्थान बताया गया है, ठीक है। पंचम वर्णैर अंतस्थ वर्णैः संयुतः, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्णों से युक्त होने पर ह वर्ण जो होता है उरह स्थानीय है। रुच्यते, उर स्थानीय कहा जाता है। स्वतंत्रश्च और स्वतंत्र ह वर्ण कंठ्य कथ्यते, और जो स्वतंत्र ह वर्ण होता है वो कंठ से उत्पन्न होता है। पाणिनीय व्याकरणानुसार क वर्गस्य उच्चारण स्थानम कंठः वर्तते। पाणिनी की व्याकरण के अनुसार तो क का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, हम अभी आपको बता रहे थे। यद्यपि अत्र, लेकिन यहाँ पर शंभु मतानुसारम, शंभु के मत के अनुसार क वर्गस्य उच्चारण स्थानम जिह्वामूलम उक्तम, जिह्वामूल बताया गया है। अत्र यहाँ पर सर्वेषां वर्णानाम उच्चारण स्थानानि कथितानि, यहाँ पर सारे वर्णों के उच्चारण स्थान आपको बता दिए गए हैं। ये भाव है इन तीनों श्लोकों में। अब देख लेते हैं हम संधि। लिखा है पंचमैर युक्तम अंतस्थाभिश्च, तो यहाँ पे पंचमयी कर देंगे, रा को अलग कर देंगे, माँ में से आ को बाहर निकालेंगे हलंत करके और शा को विसर्ग में बदल देंगे। तो हमारा जो शब्द है वो बनेगा पंचमयी युक्तम अंतस्थाभिश्च, ठीक है। अब लिखा है कंठ्यम आहुर संयुतम, तो कंठ्यम को अलग कीजिए, माँ को हलंत कीजिए, स्वर बाहर निकालिए, आहु हो जाएगा। आहु में रा में से विसर्ग दे दीजिए, रा को तोड़िए, आधा र और आ में टूटेगा, आधे रा को विसर्ग में बदलेंगे, असंयुतम में जोड़ देंगे तो असंयुतम हमारा अलग शब्द निकल आएगा, ठीक है। कंठ्य लिखा है कंठ्यावाह विचु यशास तालव्याह, तो कंठ्याव तो आव को औ में बदला। फिर क्या लिखा था? अहावी, तो अहौ निकाला, वी में से ई निकाली तो इचु यशाह बनाया, स को स विसर्ग बनाया, और इस प्रकार से हमारा ये शब्द बन गया कंठ्यौ अहौ इचु यशाह तालव्या। सिर मूर्धन्य स्युः मूर्धन्य शब्द से। दंत्योष्ठौ, दंत्य और ओष्ठ, भले ही ओ की मात्रा हो लेकिन हमारा दंत्य पूरा रहेगा, ओष्ठ अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों किससे जुड़े हैं? हमारे समासिक भी जुड़े हैं, दांत और ओष्ठ दोनों, दंत्योष्ठ, ठीक है। स्मृतो बुधई, ओ की मात्रा कहाँ से आती है? विसर्ग से। कंठोष्ठ जाऊ, तो कंठ और ओष्ठ दो शब्द मिलकर बने हैं, भले ही ओ और औ की मात्रा का यहाँ पे औ का आगमन नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो शब्द निकलेंगे वो कंठ पूरा निकलेगा और ओष्ठ अलग निकलेगा। ऐसा नहीं कि ओ निकालने पे कंठ आधा हो जाए, नहीं, कंठ पूरा ही रहेगा। अब पद परिचय देख लेते हैं। पंचमयी ही यानी पंचम जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन लग जाने से पंचमयी ही बन जाता है। अंतस्थाभि ही, अंतस्थाभि में भी हमारी भी ही जो है वो अंतस्थ मूल शब्द है, तृतीया बहुवचन में अंतस्थाभि ही लिख गया। अब लिखा है ओष्ठ जऊ,
ओष्ठज मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में जैसे बालक बालको बनता है। मूर्धन्याः, मूर्धन्य मूल शब्द हुआ, ठीक है, मूर्धन्य मूल शब्द हुआ, अर्थ निकल रहा है मूर्धा से उत्पन्न। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बन गया मूर्धन्याः, ये मूर्धन्य अकारांत हुआ, बहुवचन में बन गया मूर्धन्याः। जिह्वा मूले, जिह्वा मूल शब्द बना है, सप्तमी विभक्ति एक वचन से। बुधई, बुध मूल शब्द में, तृतीया के बहुवचन से। ऐ की मात्रा विसर्ग कहीं पे देखिए समझ जाइए तृतीया की बहुवचन है। भी ही कहीं पे अंत में देखिए समझ जाइए तृतीया का बहुवचन है। नाम नाम शाम दिखे समझ जाइए षष्ठी का बहुवचन है। अब विजानियात देख लेते हैं, धातुएं कहाँ से बनी। वी में ज्ञा उपसर्ग लगा, ज्ञा मूल धातु में वी उपसर्ग लगाने से हमारा विधिलिंग लकार में जब रूप बनता है तब बनता है प्रथम पुरुष एकवचन विजानियात, आत, ठीक है, कहाँ से, विधिलिंग लकार में। स्युहु अस धातु का विधिलिंग लकार में रूप बनता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। एत, एताम, एयुहु आता है, युहु कहाँ आता है, विधिलिंग लकार में आता है। आहु कहाँ, ब्रू धातु आह में रूप अपना परिवर्तित करके जब लट लकार में रूप बनाती है तो प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है आहु। अब देख लेते हैं समास, यानी निकल रहा है जिह्वा मूल्ये, जिह्वा के मूल में। तो हमारे मूल शब्द जब हमने तोड़ के देखा तो उसका क्या शब्द निकला, जिह्वा के मूल में। तो जिह्वा में काकी के का अर्थ जोड़ने के लिए हमने कहा जिह्वायाः, और मूल में का अर्थ जोड़ने के लिए कर दिया हमने मूल्य। ओष्ठजौ, यहाँ पे अर्थ पहले हम कहेंगे ओष्ठजौ, इसका अर्थ है ओष्ठ से जन्मा हुआ। तो मूल शब्द क्या है, ओष्ठज। ओष्ठज हमारा उपपद समास बन रहा है, कहेंगे ओष्ठभ्याम जायते इति, ओष्ठों से जो उत्पन्न होता है उसको ओष्ठज कहते हैं। और ये कौन सा है, उपपद समास है, जिसमें फिर इसका ओष्ठज में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप बनाया, तो जैसे बालक बालको बनता है तो ओष्ठज ओष्ठजौ बन गया। असंयुतम, अ जो है संयुक्त में ना का अर्थ बता रहा है कि जो संयुक्त ना हो, तो क्या करेंगे हम, उस आ को ना में परिवर्तित करके नए तत्पुरुष समास के हिसाब से इसको विग्रह कर देंगे। न संयुतम इति असंयुतम, ठीक है। चलिए अब हम प्रत्यय देख लेते हैं। युक्तम, युज में एक तो प्रत्यय लग जाने से युक्त बना, और युक्त के बाद में जो त है, एक तो प्रत्यय का जो त है, तह बनता है पुरलिंग के लिए, ता बनता है स्त्रीलिंग के लिए, उत्तम बनता है नपुंसक लिंग के लिए। संयुतम में भी देखेंगे, सम उपसर्ग युक्त, यु प्रकृति में एक तो प्रत्यय लग जाने से संयुक्त बना, मा हलंत नपुंसक लिंग का बनाया तब बना। स्मृताह बना हुआ है, तो स्मृ मूल प्रकृति में एक तो प्रत्यय लगा, स्मृत बना, स्मृताह। चाहे इसको अब पुरलिंग के लिए पुरलिंग का बहुवचन मानेंगे तो बालक भी बालकाह बनता है प्रथमा के बहुवचन में, बालिका भी बालिकाह बनता है। तो ये हम अर्थ देख लेंगे, लेकिन प्रथमा का जब बहुवचन का रूप बनता है तब ये बनेगा स्मृताह, ठीक है। प्रोक्तः, तो प्रोक्त में प्र और उक्त, प्र और उक्त से प्रोक्त बना। उक्त कहाँ से आता है, वच से। मूल प्रकृति क्या होती है, वच, वच से ही उक्त निकलता है। और प्र उपसर्ग लगाने से प्र उक्त हो गया। त कहाँ से आया हमारा, इक्त प्रत्यय से। विसर्ग हमारा जब उसको पुरलिंग बनाया तो बालकः जैसा रूप बन गया। चलिए अब देख लेते हैं हम अपने अगले श्लोक को, जो कहता है अनुस्वार यमानां च नासिका स्थान मुच्यते अयोग वाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। अब कहते हैं अनुस्वार, हमने कहा था अब सारे हमारे वर्ण हो चुके हैं, किन की बात रह गई है, अनुस्वार की रह गई है। अयोग वाह अह ये दोनों रह गए हैं, लेकिन यहाँ पे यमानाम, यमों की भी बात कही गई है। अच्छा, ये जो यम वर्ण है वो हमारे जो वैदिक मंत्र हैं वहीं पर वेदों में आपको मिलेंगे। यम वर्ण नहीं मिलते हैं, जैसे युग्म वर्ण आते हैं, जैसे इस प्रकार से अग्नि, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा पंचम वर्ण है। दो ग आए, वैसे मूल अभी आप लौकिक संस्कृत में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से अग्नि ही लिखा हुआ होता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में इस प्रकार से भी अग्नि लिखा होता है। तो ये वाला जो वर्ण कौन सा, बोले क च ट त प, पांचों वर्गों के जो चार चार अक्षर हैं, पांचवा छोड़ दो, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, चार चार अक्षर के बाद में कोई भी पांचवा अक्षर हो, कोई भी, तो वो जो ये जो चार वर्ण हैं, ये चारों वर्ण क्या कहलाते हैं, यम वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसी यम वर्ण की बात हो रही है, कह रहे हैं अनुस्वार यमानां च नासिका स्थानम उच्यते।
अनुस्वारों का और यमों का उच्चारण स्थान जो स्थान है उच्यते कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिका। इनका उच्चारण स्थान नासिका से निकलता है। तो ये जो अग्नि, अग्नि, ये जो ग है वो न के संग में ध्वनि उत्पन्न करता हुआ निकलेगा, तो ये हमारा अग्नि कहलाएगा। तो ये वाला जो वर्ण है वो यम वर्ण कहलाएगा। ठीक है, युग में आते हैं, ये जोड़ों में आते हैं, दो एक जैसे रहेंगे, लेकिन ये जो दूसरा वाला होगा जो पंचम वर्ण के संयोग में लिखा हुआ होगा ये यम वर्ण कहलाएगा। तो इनकी ध्वनि, क्योंकि हम वैदिक संस्कृत पढ़ रहे हैं इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि जो युग्म वर्ण होंगे उनकी नासिका से ध्वनि निकलेगी। अग्नि, अग्नि, वो ग जो है वो न के साथ में ध्वनि उत्पन्न करता हुआ निकलेगा। अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थानम उच्यते। अनुस्वार और यमों का नासिका स्थान कहा गया है। अयोगवाह विज्ञेया आश्रय, आश्रय स्थान भागिना। लेकिन जो अयोगवाह होते हैं वो आश्रय स्थान होते हैं। वो कैसे होते हैं? आश्रय का स्थान, आश्रय स्थान का भाग लेते हैं, भागी होते हैं, आश्रय स्थान के भागी होते हैं। जैसे अयोगवाह, कैसे आश्रय स्थान? अयोगवाह क्या है? ये दो बिंदियां। अयोगवाह क्या है? ये बिंदियां हैं। ठीक है, ये सहारे से बढ़ने वाले होते हैं। इनका तो नासिका स्थान बता दिया, लेकिन ये है सहारे से चलने वाले अयोगवाह। अयोगवाह जो है वो कह रहा है ये हमारे किससे चलने वाले हैं? आश्रय से चलने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा अनुस्वार तो यम नासिका का बता दिया, लेकिन अयोगवाह को कहा कि अगर ये अ के संग में है तो कहा जाएगा अह। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से हो जाएगा अह। ठीक है, इनका स्वयं का कोई उच्चारण स्थान नहीं है, सबके हैं, लेकिन अयोगवाह का अपना स्वयं का कोई नहीं है। ये तो आश्रय स्थान का भाग ले लेते हैं कि अ के संग में अगर बोला जा रहा है तो ये कंठ से उत्पन्न होने वाला हो गया अह। ठीक है, ई के संग में है तो कहेंगे इही, कविही, तो ये तालु हो गया, इनका उच्चारण स्थान तालु हो गया। अब अगर कहा टह तो ये ट के संग में निकलने लगे तो इनका उच्चारण स्थान टह बन गया, मूर्धा बन गया। फिर इसके बाद तह तो ये हमारे क्या हो गया? दंती हो गया। फिर इसके बाद कहा पह तो यहाँ पे यानी जो इनका आश्रय होता है, जो इनका आश्रय स्थान होता है, ये वही अपना क्या ले लेते हैं, उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। इही, उहु, एह, ऐह। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर आपको वर्णित की गई है कि अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थानम उच्यते। अयोगवाह विज्ञेया, विज्ञेयानी जानना चाहिए, आश्रय स्थान भागिना, आश्रय का स्थान के भागी ये सारे अयोगवाह हो जाते हैं। अयोगवाह जो होते हैं वो अपने आश्रय स्थान के भागी होते हैं। तो यहाँ पे अन्वय बनेगा अनुस्वार, अनुस्वार यमानाम च स्थानम नासिका उच्यते। अयोगवाह आश्रय स्थान भागिनः विज्ञेया। और अयोगवाहों को आश्रय स्थान के भागी कहे जाते हैं, जाने जाते हैं। अनुस्वार तथा युग्म वर्ण यानी यम वर्ण उच्चारण स्थान नासिका कहा जाता है। अयोगवाह अर्थात आश्रित वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण आश्रय स्थान पर आधारित होता है। अब हम चलते हैं अपने चतुर्दश श्लोक पे, जिसमें लिखा है व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न तो पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। तो कहते हैं व्याघ्री यथा, जैसे व्याघ्री, कैसी व्याघ्री? डरी हुई, कैसी? भीता, भीता व्याघ्री। अब व्याघ्र कहेंगे कि व्याघ्र क्या होता है? व्याघ्र होता है बाघ, बाघ होता है, इसको टाइगर कहते हैं हम, ठीक है ना। तो व्याघ्री किसको कहा जाता है? बाघ को कहा जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं व्याघ्री, व्याघ्र ना कह के हमारे उसको क्या बनाया है? गी प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनाया हुआ है, तो वो व्याघ्र बन गया व्याघ्री, यानी बाघ हो गया बाघिन, स्त्रीलिंग आ गया। ठीक है, अब भीता, भीता यानी डरी हुई, डरी हुई, जैसे कि डरी हुई व्याघ्री क्या करती है? भाई आप कहोगे कि व्याघ्र भी कभी डरता है क्या? डरता है। कब डरता है? यथा जैसे, हरेत, हरेत यानी जब पकड़ती है, हरेत यानी अपने बच्चे को पकड़ती है, पुत्रान, हरेत पुत्रान। अब यहाँ पे आप हर एक शब्द को अलग कर लीजिए, तो ये लिखा हुआ है हरेत पुत्रान
दंष्ट्राभ्याम। अब दंत किसको कहते हैं? दांतों को। दंष्ट्र किसको कहा जाता है? दाढ़ों को। दंष्ट्राभ्याम, अपनी दाढ़ों से, दाढ़ों के द्वारा, दोनों तरफ की दाढ़ों के द्वारा क्या कह रहे हैं? ना तो पीड़ित, जिससे कि उसको कोई हानि ना पहुंचे, ना तो पीड़ित। कहती है व्याघ्री जैसे हरेत, पकड़ती है, पुत्रान, अपने पुत्र को, दंष्ट्राभ्याम, अपने पुत्रों को पकड़ती है दाढ़ों के द्वारा, ना तो पीड़ित, जिससे उनको कोई पीड़ा ना पहुंचे, लेकिन भीता, वो डरी हुई होती है व्याघ्री। किस वजह से? पतन भेदाभ्याम, यानी पतन, गिर ना जाए, या भेद यानी उसमें चुभ ना जाए, या उसको, उसके जो दांत हैं वो चुभ ना जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा भाई, बाघ को तो नहीं देखा होगा लेकिन बिल्ली को तो देखा होगा कई बार आपने, कि जब वो अपने बच्चों को लेकर जाती है तो अपने मुंह में दबा करके ले जाती है, अपने मुंह में पकड़ती है अपने बच्चों को, और एक घर से दूसरे घर में ले जाती है तो कूदती भी जाती है, ऊपर भी गिरती, ऊपर से नीचे भी छलांग लगा देती है, नीचे से ऊपर भी छलांग लगा देती है, अपने बच्चे को ही लेकर के, अपने बच्चे को मुंह में दबा करके। लेकिन वो डरी होती है, उसके अंदर भी डर होता है कि कहीं उसका बच्चा, उसके दांत उसमें चुभ ना जाए उसके, और कहीं वो गिर ना जाए। भाई तेज ज्यादा पकड़ लिया तो दांत चुभ जाएंगे, और अगर धीरे से पकड़ लिया तो गिर भी सकता है। तो पतन भेदाभ्याम, पतन यानी गिरने के, और भेद यानी चुभने के डर से, जिस प्रकार से, यथा यानी जैसे, व्याघ्री अपने पुत्रों को दाढ़ों से पकड़ती है, जिससे उनको ना ही गिरे और ना ही चुभे, और कोई पीड़ा ना पहुंचे, ना ही उनको इस प्रकार से पीड़ा पहुंचे, इस प्रकार से जैसे व्याघ्री अपने पुत्रों को पकड़ती है। अब हमारे बाद इसमें भाई व्याघ्री के पकड़ने से यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है? तो यहाँ पे अर्थ कह रहे हैं तद्वद वर्णान प्रयोजित, उसी प्रकार से ही वर्णों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, उसी प्रकार से ही वर्णों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा तद अलग कर दे, ये हो जाएगा वद, और यहाँ पर, यहाँ से देखिए दा आधा हुआ, वा को अलग निकाल दिया, फिर यहाँ से फिर से वा को अलग निकाल दिया, तो क्या हो गया? तद वद वर्णान, और यहाँ पे हो गया ये हमारा प्रयोजयित, तद्वत। अब ये इसको अगर मूल शब्द देखें तो क्या बन रहा है? ये तत्वत, उसी प्रकार से, तत्वत उसी प्रकार से वर्णान यानी वर्णों को प्रयोजित हमें प्रयोग किया जाना चाहिए, हमारे द्वारा उसी प्रकार से करना चाहिए। तो अब इसका अन्वय कैसे बनेंगे? यथा जैसे पतन भेदाभ्याम, गिरने और चुभने के डर से डरी हुई व्याघ्री दंष्ट्राभ्याम पुत्रान हरेत, अपनी दाढ़ों के द्वारा पुत्र को पकड़ती है, ना तो पीड़ित, पकड़ती है लेकिन उसको पीड़ा नहीं पहुंचने देती है, तद्वत उसी प्रकार से वर्णान प्रयोजित, उसी प्रकार से हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। कि यदि हमारे सामने, यदि आपके सामने इस प्रकार से आ और आ लिखा हुआ है, तो इनको बोलने में हमें एक तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि अर्थ का अनर्थ ना हो। ठीक है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम दंष्ट्राभ्याम की जगह पे अगर आपको दंताभ्याम बोल देते तो यहाँ पे दूसरा ही अर्थ निकल आता। दंत दांत हो जाते हैं, दंष्ट्र हमारी दाढ़ें हो जाती हैं, है ना। तो आप देखिए दांतों से नहीं पकड़ती है, वो अपने दाढ़ों से पकड़ती है अपने बच्चे को। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। तो और जिस प्रकार से ना ही वो बड़े ही तेजी से पकड़ती है और ना ही बिल्कुल धीरे से, तो वर्ण भी हमें ऐसे ही प्रयोग में करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात कही गई है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक मात्रिक स्वर है, ये द्विमात्रिक है, और ये हमारा कितना है? प्लुत। इसमें हमारे त्रिमात्रिक है, यानी इसको बोलने में, इस स्वर को बोलने में हमें एक मात्रा का समय लग रहा है, इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर कहेंगे या एक मात्रिक स्वर कहेंगे। इसको बोलने में हम कितना समय, अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। तो हम यहाँ जो हमारा ह्रस्व स्वर है उसको बोलते हैं अ, अपनी ध्वनि को, अपनी वायु को वहीं पर रोक देते हैं। और आ मतलब अब हमने जब अपना दीर्घ स्वर बोला तो उसमें हमने ज्यादा समय लगाया। इसके बाद आते हैं, जैसे ही प्लुत स्वर पर आए तो हमने मान लीजिए कि राम जैसे बोला, हमने कहा राम, तो माँ पे आके हमारी ध्वनि खत्म, यानी हमने मात्रा को वहीं स्वर खत्म अपना कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद हमने कहा रमा,
तो रमा को पढ़ा तो माँ को माँ बोला हमने, राम और रमा, माँ हमारा बड़ा हो गया। लेकिन अगर वही रमा को हम पुकार रहे हो तो हम कहेंगे रमा, तो ये जो माँ की ध्वनि अधिक समय के लिए गई तो वहां पर हम इस प्रकार का चिन्ह दर्शाते हैं, और अगर इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर आप समझ लेंगे कि इसे हमें ध्वनि को देर तक बोलना है, द्विमात्रिक स्वर से ज्यादा इसमें समय आना है, क्योंकि हमारे जो वैदिक मंत्र हैं वो गायन योग्य बनाए गए हैं। ठीक है, जो छंदबद्ध जितनी भी रचनाएं होती हैं, श्लोक हो चाहे मंत्र हो, सभी इस प्रकार से छंदों में वर्णित किए जाते हैं, पिरोए जाते हैं कि उनको आप लय के साथ में गाएं। तो किस वर्ण को आपको ज्यादा देर तक बोलना है, किसको कम बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है और वर्णों का वैसे ही प्रयोग करना है, ना ही बड़े ही तीव्र स्वर में, ना ही बिल्कुल धीरे, उस मध्यम तरह से पढ़ना है जैसे हमारी व्याघ्री अपने बच्चे को अपनी दाढ़ों से उस प्रकार से पकड़ती है कि ना ही वो गिरता है और ना ही उसको क्या होता है, भेद होता है, ना ही उसको वो चुभते हैं या उसको भेद कर पाते हैं, उसको चुभा पाते हैं। तो ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्वय हमारा बना, यथा पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्री दंष्ट्राभ्याम पुत्रान हरेत ना तो पीड़ित, पुत्र को अपनी दाढ़ों से पकड़ती है लेकिन पीड़ा नहीं पहुंचने देती है। तद्वद वर्णान प्रयोजित, उसी प्रकार से वर्णों का प्रयोजन आप कीजिए। तो सरलार्थ भी देखिए, जो हमने बताया है वही लिखा है। जिस प्रकार बाघिन गिरने और चुभने से डरी हुई दोनों दाढ़ों से अपने बच्चे को सावधानी पूर्वक ले जाती है, चोट नहीं पहुंचाती है, ना तो पीड़ित, चोट नहीं पहुंचाती है, उसी प्रकार वर्णों का प्रयोग भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अर्थात अत्यधिक मुंह भींचकर और अत्यधिक हल्के वर्णों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि या तो हम बहुत चिल्ला कर बोल रहे हैं या फिर इतना धीरे बोल रहे हैं कि सुनाई ही नहीं दे रहे हैं। तो दोनों ही प्रकार से हमें बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए वर्णों को, तभी वो अच्छे लगते हैं, सुनने में मधुर लगते हैं। अब आगे हमारा जैसे कि एक और श्लोक क्या कहता है, गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा। तो कहते गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा। तो अब हम पहले पाठकाधमा जो लिखा हुआ है इसको आपको विग्रह कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज के बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे हमने पाठ का, अब जो पाठक तो हमें पता है कि पढ़ने वाले को पाठक कहा जाता है, तो यहाँ से अब हम इसको का को कर देते हैं विग्रह, क्योंकि ये जो बड़े आ की मात्रा है ये हमारी किस वजह से आई है। बड़े आ की मात्रा कहाँ आती है संधि में, बीच में दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि क्या कहती है, दो सवर्ण मिलकर के एक बड़ा आ बनाते हैं। अकह सवर्ण दीर्घ, हमारा सूत्र कहता है कि दो सवर्ण मिलने के बाद में अपना दीर्घ वर्ण बनाते हैं। बार बार हम सूत्रों की बात इसलिए करते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, और कभी भी आपके सामने कोई दीर्घ मात्रा आए तो आपके दिमाग में ये बात हो कि मैम बोलते बोलते कई बार उन्होंने बताया था कि अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अ ई उ री री, ये अगर अपने सवर्णों के साथ में आते हैं तो अपना दीर्घ रूप बनाते हैं। दो अ मिलकर के आ बनाते हैं, दो ई मिलकर के ई बनाती हैं, दो उ मिलकर के उ बनाते हैं, और दो री मिलकर के री बनाती हैं। ठीक है, री का हमारा यहाँ पर भाई दीर्घ ही बताया गया है लेकिन उसका ह्रस्व नहीं बताया गया, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में दोनों ही बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने कहा पाठ का, तो का को हमने तोड़ लिया, बड़े आ की मात्रा बाहर निकली। बड़े आ की जैसे ही बाहर निकली, दो आ में हमने उसको फिर से विच्छेद किया, तो यहाँ से पीछे क्या लिखा हुआ था, धमाह, धमाह लिखा था, तो अ पहले इसको दे दिया तो ये हो गया अधमाह। अधम, अधम किसको कहा जाता है, निम्न वर्ग के नीच। अधम कहते हैं अधम व्यक्ति है ये, तो यानी निम्न कोटि का व्यक्ति है, अर्थात वो कोई भी काम अच्छे से नहीं करता है। कहते हैं अधम लेखक है, यानी जो लिखने वाला है बड़ा ही अधम है, यानी ये बिल्कुल ही तर्क संगत, न्याय संगत अच्छी तरह से नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पे पाठक अधम की बात कही गई है। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे सामने पाठक, का को हमने अ दे दिया तो ये बन गया पाठक, यानी पढ़ने वाला।
अधमाः अधम, यानी अधम पाठक कौन होते हैं? षडेते, षड एते। अब इसको जरा तोड़ लीजिए तो षड का अर्थ होता है 6 और एते का अर्थ हुआ ये। षड एते पाठकाधमा, यानी ये 6 अधम पाठक की श्रेणी में आते हैं, निम्न पाठक की श्रेणी में आते हैं। आपने देखा होगा पढ़ते तो कई लोग हैं, लेकिन कई बार किसी किसी के पढ़ने से, आप यही मान लीजिए कि आप YouTube चैनल पे जाएंगे, आपने बहुत लोगों को पढ़ाते हुए सुना होगा, लेकिन कई बार किसी किसी की हमें वाणी इतनी अच्छी लगती है कि हम उनसे पढ़ने की हमारे अंदर लालसा बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, और कई इस प्रकार से पढ़ाएंगे। देखिए, पढ़ाने को तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि किसी किसी का बोलना इतना अच्छा लगता है, किसी किसी का पढ़ना इतना अच्छा लगता है कि हम उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को बड़े लगन से, ध्यान से सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे उच्च कोटि के पाठक होते हैं। यहाँ अधम कोटि के पाठक कैसे होते हैं? तो कईयों की तुम देखेंगे तो कहेंगे अरे क्या बकवास करें, कितना तेज बोल रहे हैं। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, किसी को पढ़ते हुए देखेंगे तो कहेंगे अरे सुना ही नहीं दिया, समझ में ही नहीं आया, क्या बोल के चले गए। तो यहाँ पर अब अधम पाठकों के गुण बता दिए गए कि अधम पाठक कौन कौन से होते हैं, यानी जो अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ते हैं वो कौन से पाठक होते हैं। तो यहाँ लिखा है गीति। गीति यानी गा गा कर पढ़ने वाला। तो कैसे पढ़ते हैं? गीति शीघ्र पढ़ने वाला जल्दी। कई लोगों को दे सुना होगा इस प्रकार से बोलते बोलते, सुना होगा कि हर एक वर्ण को गा गा कर पढ़ रहे हो। अब भाई हमारे सामने अगर श्लोक लिखा हुआ है तो ये तो एक छंदबद्ध रचना है, इसकी तो रचना ही इसी प्रकार से की जाती है कि इसको लय में बांधा जा सके। लेकिन अगर ये हमारे सामने गद्यांश लिखा है तो क्या इसको भी गा गा कर पढ़ें? क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये इसको गा गा कर पढ़ना ये क्या है? नियम के विरुद्ध हो गया। तो कहा गीति। गीति यानी गा गा कर पढ़ने वाला। गाकर पढ़ने वाले को जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, सिर हिलाकर। अब गद्यांश है, गद्यांश को बोलने में आप गा क्यों रहे हो? उसमें क्यों लय तान लगा रहे हो? तो यहाँ लिख दिया गीति, यानी गाने वाला। जो चीज गाने वाली नहीं है उसको भी गा गा कर पढ़ने वाला अधम पाठक होता है। दूसरा क्या कहते हैं? शीघ्र, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाला। गाकर पढ़ने वाला, जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, सिर हिलाकर पढ़ने वाला। अब हमने जब इस प्रकार से पढ़ा आपके सामने तो आप में से आधे बच्चों को समझ में आएगा, आधा ऊपर से निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये अधम पाठक हो गए। कह रहे शिरह कंपी। शिरह कंपी यानी सिर को हिला हिला के, कंपमाइन कर, अपना जो सिर है उसको ऐसे हिलाते हुए पढ़ने वाला। गाकर पढ़ने वाले को ऐसा कहते हैं, इस प्रकार के ऐसे कहते हैं। तो ये जो सिर हिला रहे, भाई आंखें हिल जाएंगी, आंखें ही सब कर लेंगी, उसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने पूरे सिर को ही हिलाओ। तो कहते हैं शिरह कंपी, सिर को कंपन करके पढ़ने वाला। लिखित पाठक, लिखित लिखित पाठक, लिखे हुए को पढ़ने वाला, यानी गाकर पढ़ने वाला, जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, सिर हिलाकर पढ़ने वाला। आप लिखा हुआ है, लिखे हुए को आप अगर एक बार समझ लेंगे आप वैसे ही बोल देंगे। यानी लिखे हुए ही को बोलने वाला, आपको उसमें से एक शब्द अपने आप से ही समझाना नहीं आ रहा। तो लिखित पाठक जो होता है वो भी अधम पाठक होता है। क्या समाचार का वाचन कर रहे हैं कि जो शब्द से शब्द आपको 4 लाइनें मिल गई तो आपने 4 ही बोली, 4 में अगर 20 शब्द थे तो आपने 20 ही शब्द बोले। आप उन्हें समझाने के लिए उसमें 2-4 आपने शब्द भी ना डाल पाए, तो लिखित पाठक यानी अधम पाठक हुआ। आप कैसे? अधम पाठक हो गए। अब लिखा है अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च। अनर्थ, अनर्थज्ञ यानी अर्थ को ना जानने वाला। अर्थ तो समझ में नहीं आया, बस हमें तो पढ़ना है और हमने बस केवल पढ़ दिया, अर्थ को ना जानने वाला। तो यहाँ ये अनर्थज्ञ जो लिखा हुआ है कैसे बना? अनर्थज्ञ। ओ की मात्रा जो है वो किससे आई हुई है? हमारी उत्व संधि से। अब अनर्थज्ञो जो ओ की मात्रा है उसको हम किस प्रकार से विसर्ग में बदल देंगे, और जो अवग्रह का चिन्ह आया हुआ है उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे अल्प। अल्प यानी धीमे कंठ, धीमे कंठ से, यानी अल्प कंठ से बोलने वाला, धीरे बोलने, पढ़ने वाले, जल्दी। अब यहाँ पे क्या?
हाँ भाई, कंठ में भगवान ने स्वर दिया है तो उसको इस प्रकार से तो उसकी ध्वनि निकालो कि भाई गा बड़ा बना है तो उसको गा बोलो, क र इनमें नहीं है मात्रा तो उनको शुद्ध बोलो। इस तरह से तो बोलो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो कह रहे हैं अनर्थज्ञ, अर्थ को ना जान के कुछ भी बोलने वाला, कुछ भी पढ़ने वाला। अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ यानी जानने वाला, अर्थ को ना जानकर पढ़ने वाला, कि पढ़ रहे हो लेकिन आपने उसके अर्थ को नहीं, उसके अर्थ के ज्ञान को नहीं जाना। अनर्थज्ञ, अन यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है अर्थ शब्द में, और ज्ञ हो गया जानने के लिए, ज्ञ धातु, ठीक है, जानने का। अनर्थज्ञ यानी ना अर्थ को नहीं जानने वाला, ये इस प्रकार का। और अल्पकंठ, अल्प यानी कम, कंठ यानी गला, गले में से कम आवाज निकालने वाला, कम ध्वनि निकाल करके, भाई जिस वर्ण को जिस स्वर में बोलना है उसमें नहीं बोलेंगे तो षड एते पठकाधमा, पाठकाधमा, इस प्रकार के जो हमारे पाठक होते हैं वो अधम होते हैं, निम्न श्रेणी के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बन गए, आपका श्लोक का अर्थ हो गया। अन्वय कहेंगे गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठः च एते षड पाठका धमः। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा ए अलग निकल आएगा, ते अलग हो जाएगा, षड अलग निकल जाएगा, तो छह, षड का अर्थ हो गया छह, एते यानी ये, पाठक अधमाह, ये हमारे अधम पाठक होते हैं। ठीक है, एते शब्द इसलिए आया क्योंकि देखिए अधम शब्द भी अधमाह बना हुआ है बहुवचन का। ठीक है, पाठक और अधम को जोड़ दिया, पाठका अधमाह बन गया। तो इस प्रकार से सरल अर्थ हमारा बन जाएगा कि गाकर पढ़ने वाला, जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, सिर हिलाकर पढ़ने वाला, जैसे लिखा हो वैसा पढ़ने वाला, है ना, बस जैसा लिखा वैसा ही पढ़ दिया, उसको समझाने के लिए आपने एक दो शब्द भी नहीं बोल पाए। अर्थ को बिना समझे पढ़ने वाला तथा धीमी आवाज में पढ़ने वाला, ये छह पाठक निम्न स्तर के माने गए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम इनके शब्दार्थों को, इन तीनों श्लोकों के। तो अयोगवाह यानी विसर्ग इत्यादि। ठीक है, अच्छा, विज्ञेय क्या होता है, यानी जानना चाहिए। ज्ञा धातु जहां पर भी लिखी हो वहां पर जानने का अर्थ आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, विज्ञेय यानी जानने वाला या जानना चाहिए। ठीक है, अच्छा लिखा है आश्रय स्थान भागिनः, आश्रय स्थान के भागी, जो उनको आश्रय स्थान मिला उसी के भागी। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा था, अयोगवाहाः। अब यहाँ पे जो विसर्ग है वो आ का आश्रय लेकर के बोला गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर लिखा होता हमारे सामने कवि ही, तो हमारा जो आश्रय स्थान है, यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, वाहाः, या लिखा है भागिनः। मान लीजिए ये हमारे सामने शब्द लिखे हुए हैं, अब इसको हम क्या कह रहे हैं, नह, क्यों बोल रहे हैं। अब न को अगर हम तोड़ें तो उसमें अ छुपा हुआ है, तो ध्वनि हमारी कौन सी निकल रही है, अह, नह। अब लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ये लिख दिया कवि ही, तो वा को हमने तोड़ लिया, वा में से ई निकाली, तो विसर्ग किसके साथ में है, इही के साथ में। तो यहाँ पर अ की ध्वनि कंठ से निकलती है, कंठ से निकलने के कारण इस जो हमारा विसर्ग है, ये जो हमारा अयोगवा है, इसका जो उच्चारण स्थान कंठ ही बन गया, अह। अब ये जो ई के साथ में जब ये हमारा आ रहा है कौन सा विसर्ग, तो ये इसका उच्चारण स्थान कहा गया, तो कहा इचु यशानाम तालव्यः, इचु यश नाम तालव्य। इचु यश कहाँ से आते हैं, तालु से आते हैं, तो यहाँ पे इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी हमारा तालु हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उहु, तो हमारा विसर्ग का स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको इस प्रकार से हमने बता दिए। तो आश्रय स्थान भागिना, आश्रय जो होता है, जो आश्रय है उसी के स्थान के भागी हो जाना, आश्रय स्थान भागिनः कहलाएंगे। ठीक है, पतन भेदाभ्याम, पतन यानी गिरने, भेद यानी चुभने के भ्याम। अब पतन भेदाभ्याम, पतन और भेद दो चीजें हो रही हैं, और दोनों में ही से का अर्थ निकल रहा था कि गिरने से और चुभने से, दोनों में ही से का अर्थ जोड़ना था, तो दोनों को साथ में लिख के भ्याम लगा दिया।
अलग अलग विभक्ति, एक वचन की विभक्ति ना लगा करके यहाँ पे हमने दोनों में ही क्या लगा दिया, द्विवचन की विभक्ति लगा करके पतन वेदाभ्याम लिख दिया गया। ठीक है। शिरः कंपी, सिर हिलाकर पढ़ने वाला, अनर्थज्ञ, अर्थ को न बिना जाने पढ़ने वाला, अल्पकंठ, धीमी आवाज में पढ़ने वाला, अधम, अधमाह यानी निम्न स्तर वाले पाठक की बात हो रही है। निम्न स्तर होता है अधम का अर्थ। अब देखेंगे संदर्भ यानी प्रस्तुत श्लोक पाणिनीय शिक्षा से संकलित जो पाठ है जो हम पढ़ रहे हैं, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, वहां से लिया गया है और जहां पर क्या बताया गया है कि पाठक किस प्रकार के होते हैं, वर्णों का उच्चारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, ये यहाँ पर हमारे सामने इन श्लोकों के माध्यम से प्रकट किया गया है। अब भावार्थ में हम लिखेंगे कि वर्णानाम उच्चारण स्थानानि बोधित्वा अत्र वर्णानाम से उच्चारण शिक्षा अपि प्रदत्ता। वर्णों के उच्चारण स्थान का बोधित्वा, बोध करा करके अत्र यहाँ पर वर्णानाम उच्चारण शिक्षा अपि प्रदत्ता, यहाँ पर वर्णों के उच्चारण की भी शिक्षा आपको दी गई है, बताई गई है कि आपको किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, ना ही बहुत तेजी से करना चाहिए, ना ही बहुत धीमी आवाज में करना चाहिए। वर्ण यानी जो वर्ण होते हैं अत्यंत कठोरतया, अत्यंत कोमलतया व न प्रयोक्तव्या, यहाँ पे वर्ण को ना ही अत्यधिक कठोरता से बोलना चाहिए, ना ही अत्यंत कोमल बोलना चाहिए, ऐसा प्रयोग करना चाहिए जो कि सुनने में अच्छा लगे। आगे वाला श्लोक हमारा आने वाला है वो यही बताएगा। षड्विधा निकृष्ट पाठ का अपि अत्र चर्चिता, यहाँ पर षड्विधा 6 प्रकार के निकृष्ट जो पाठक होते हैं उनकी भी चर्चा यहाँ की गई है। तो इस प्रकार से यही हमारा हिंदी में भावार्थ बनेगा। ठीक है, संधि विच्छेद देख लेते हैं। लिखा हुआ है अयोगवाह विज्ञेया। अब दोनों में ही देखिए अयोगवाह भी ठीक लिखा है और विज्ञेया भी ठीक लगा है, लेकिन गया क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है, विवृत्ति हुई है, लोप हुआ है। किसका, विसर्ग का, क्योंकि अयोगवाह मूल शब्द होता है। बड़े की मात्रा बिना विसर्ग के कैसे आ गई। अब आपको हमें सोचना चाहिए कि जैसे बालक, बालकः, बालकौ, बालकाः होता है, बहुवचन में अगर बालक का रूप देखें तो क्या बनता है, बालकाः। बड़े की मात्रा के साथ में विसर्ग आता है, लेकिन ये जो बड़े की मात्रा अकेली आई है, अर्थात दोनों शब्दों के बीच में विसर्ग का लोप हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विच्छेद करते समय उस विसर्ग को उसके साथ में लगा देंगे। ठीक है, तद्वद वर्णानाम, तो तद को अलग कर दें, हम वद को अलग कर दें, वर्णानाम को कर दें। तो ये हमारा तद यहाँ पे अलग लिख दें हम। रुकिए, इसका विच्छेद हम इस प्रकार से करेंगे, इसको हम विच्छेद करके लिख देते हैं। ये हमारा जो तदवद पूरा ही लिखा हुआ है, इसको हम ये दो बार जो दुआ लिखा है इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे अब हम आपको बताते हैं। ये त में आधा दा जोड़ देंगे पहले हम, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तद, फिर इस वा में हम दा को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वद, तद वद। ठीक है, फिर ये व जुड़ा तो ये वर्णान तक चला गया। अब यहाँ पर हमने, यहाँ पर इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। अच्छा, अब इनके मूल शब्द क्या बनेंगे वो भी देख लीजिए। ये तद हो जाएगा हमारा तत्, ये वद हो जाएगा हमारा वत, क्योंकि दोनों ही जो हमारे द आए हुए हैं वो जशत्व संधि के नियम से आए हुए हैं। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे वर्णान, तत्वत वर्णान, उस प्रकार से ही वर्णों को। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस शब्द को आप अपना विच्छेद कर सकते हैं। तत् वद वर्णान, दोनों प्रकार से दा भी लिख सकते हैं, ता भी लिख सकते हैं। दोनों ही चीजें हम बता क्यों रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब आपकी परीक्षा होती है तो परीक्षा में आपको ऑप्शन आते हैं, विकल्प दे दिए जाते हैं। तो उन विकल्पों में से चयन अब कभी भी आपके मन में हो सकता है कि हम दा वाला लिखा हुआ आ जाए और हमने अगर ता वाला बता दिया तो आप कहेंगे कि नहीं मैडम ने तो ता वाला बताया था, तो दा वाला तो सही है ही नहीं। या फिर अगर दा वाला दिया है तो आप ता वाले को सही ना करें। तो अर्थात आपको पता होना चाहिए कि ये जो दा का परिवर्तन है वो जशत्व संधि के नियम से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है अनर्थज्ञो, ओ की मात्रा के बाद में अगर आपको अवग्रह का चिन्ह दिखे समझ जाइए कि यहाँ पर हमारी उत्व संधि का नियम लगा है। तो उस ओ की मात्रा को बदलिए विसर्ग में
और इस अवग्रह के चिन्ह को बनाइए आ में, तो ये हो जाएगा अनर्थज्ञ, अल्पकंठ, और श के बाद में च दिखे, स के बाद में ता दिखी, श के बाद टा दिखी, तो इन तीनों प्रकार के सा को आपको विसर्ग में बदल देना है। ये हमारी सत्व संधि का नियम कहता है। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा अल्पकंठ च। इस प्रकार से ये हमारी संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे लिखा है पाठकाधमा। जैसे कि अभी हमने आपको तोड़ के बताया था कि बड़े आ की मात्रा है, क्या कहाँ से आती है, दो आ के मिलने से आती है। तो यहाँ हम क में से आ को अलग निकाल देंगे, आ को दो आ में परिवर्तित कर देंगे। एक आ, भाई जरूरी नहीं है कि दो ह्रस्व ही है, दोनों दीर्घ भी हो सकते हैं, दीर्घ ह्रस्व हो सकता है या ह्रस्व दीर्घ भी हो सकता है। हम पहले अब क्या करेंगे, का को आ दे के देखेंगे तो का हो जाएगा पूरा, और इस प्रकार से ये शब्द हो जाएगा पाठक यानी पढ़ने वाला। फिर धमाह शब्द लिखा हुआ है, तो धमाह यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हमारा शब्द बन जाएगा अधमाह। तो हमारा मूल शब्द क्या बना, पाठक अधमाह। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी संधि। अब चलते हैं हम अपने शब्द रूपों के परिचय पर। तो अब हमारा जो शब्द लिखा है वो क्या लिखा है, अनुस्वार यमानाम। अनुस्वार यमानाम, अब दोनों शब्द हमारे साथ में जुड़े हैं, अनुस्वार और यम। अच्छा, अनुस्वार और यम यहाँ पे हैं दो अलग अलग वर्णों की बात हो रही है कि अनुस्वार वर्ण कैसा होता है, यम वर्ण कैसा होता है। जुड़े हैं दोनों, संधि से नहीं समास से जुड़े हैं, लेकिन दोनों अनुस्वार यम अगर एक मूल शब्द बना दिया है तो उसमें नाम अणाम कहाँ से आया, षष्ठी के बहुवचन से। तो मूल शब्द क्या हो गया, अनुस्वार यम मूल शब्द हुआ, षष्ठी के बहुवचन में हो जाएगा हमारा क्या, यमा नाम, नाम अणाम षष्ठी का बहुवचन। अब आगे लिखा है आश्रय स्थान भागिनः। आश्रय स्थान भागिनः, तो मूल हो गया आश्रय, भागिन नकारांत शब्द हुआ, उसमें जब प्रथमा का बहुवचन बनता है तब बन जाता भागिनः। ठीक है, अब देखिए पुत्रान, जैसे पुत्र मूल शब्द है, आन कहाँ लगाया जाता है, बालक बालकान कब बनता है, द्वितीया के बहुवचन में, तो पुत्र पुत्रान बन गया द्वितीया के बहुवचन में। अब लिखा है दंष्ट्राभ्याम यानी दाढ़ों से, दंष्ट्राभ्याम। अब ये जो भ्याम है, भ्याम हमें तीन जगह मिलता है, तृतीया के द्विवचन, चतुर्थी के द्विवचन, पंचमी के द्विवचन में। अगर भ्याम से का अर्थ बता रहा हो तो वो तृतीया का होता है, से या के द्वारा का अर्थ सहायक बन रहा हो तो वो भ्याम तृतीया का कहलाता है। अगर वही भ्याम से यानी अलग होने का अर्थ बता रहा हो तो वो पंचमी का बन जाता है, और अगर वही के लिए का अर्थ बता रहा हो तो वो चतुर्थी का बन जाता है। ठीक है, से यानी के द्वारा का हो तृतीया का भ्याम, अगर वो के लिए का हो तो वो चतुर्थी का हो गया, और अगर से डर वाला हो, अलग होने वाला हो, उत्पन्न होने वाला से हो तो वहां पर वो पंचमी विभक्ति का माना जाता है। तो यहाँ पर जो दंष्ट्राभ्याम, दंष्ट्र शब्द में जो भ्याम लगा हुआ था वो बता रहा था कि दाढ़ों के द्वारा या दाढ़ों से। ठीक है, से का अर्थ बता रहा था क्योंकि दाढ़ें क्या बनती थी, उस व्याघ्री की सहायता करती हैं अपने पुत्र को पकड़ने के लिए, पकड़ने में। तो पकड़ने में सहायक कौन हुए, दाढ़ें। तो दाढ़ों में हमारा जो भ्याम लगा है वो कौन सा है, तृतीया वाला। अब लेकिन देखिए लिखा है पतन भेदाभ्याम, अब यहाँ पे भी भ्याम है तो वो वाला से कौन सा है, वो से सहायता वाला है, और ये भ्याम से कौन सा हो रहा है, कहेंगे भीत्रार्थे, पतन यानी गिरने या भेद यानी चुभने, पतन यानी गिरने, भेद यानी चुभने के डर से। इसमें जो से लगा हुआ है वो भीता यानी डरी हुई, पतन भेदाभ्याम भीता, पतन गिरने और चुभने के डर से। तो से कहाँ पे आ गया, कौन सा से है, ये डर वाला से है, उत्पन्न होने वाला से हो, डर वाला से हो, अलग होने वाला से हो, वो पंचमी का होता है। कौन सा होता है, पंचमी का। लेकिन भ्याम है तो इसीलिए द्विवचन कह रहे हैं, आत लगा हुआ होता तो हम एक वचन बता देते उसको। ठीक है, तो पतन भेदाभ्याम, तो यहाँ पर क्योंकि भीत्रार्थे पंचमी हमारा सूत्र कहता है कि भय हो जिससे, जिससे भय हो, जिससे बचाया जाए, उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पे किससे भय हो रहा है, व्याघ्री से भय हो रहा है, नहीं, यहाँ डर का, गिरने से भय है व्याघ्री को कि उसका बालक गिर ना जाए, या फिर उसको चुभने का डर है तो चुभने से उसको डर लग रहा है। तो पतन और भेद ये दोनों ही से का अर्थ बता रहे हैं।
अच्छा, एते शब्द कहाँ आता है? एतत मूल शब्द होता है। एतत ही हमारा परिवर्तित होके एतत का अर्थ क्या होता है? ये एक सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ होता है यह। ता का दा में परिवर्तन जश्न संधि के नियम से हो जाते हैं, क्योंकि आगे जो स्वर व्यंजन होते हैं उनके योग से ये ता दा में परिवर्तित हो जाता है। प्रथमा के बहुवचन में बनता है एते, एषः, एतौ, एते, हमने पढ़े हैं 6वीं कक्षा में, ठीक है। अब धातु रूप देख लेते हैं। अब लिखा है हरेत, तो मूल क्या हो रही है? एत लगा हुआ है इसमें, तो क्या लगा हुआ है? एत। एत, एताम, एयुः कहाँ आता है जरा बताइए? पढ़ा है हमने, विधिलिंग लकार में आता है। एत, एताम, एयुः, तो प्रथम पुरुष की बात हो रही है और एक वचन की बात हो रही है। लेकिन मूल धातु क्या है? हर। मूल नहीं, मूल धातु तो होती है री, और जो कि री से जो इसके अंदर जो री होती है उसका अर में परिवर्तन हो जाता है, सो री हो जाता है हर, ठीक है। फिर इसमें हर में फिर हम एत, एताम, एयु इस प्रकार से लगाने लगते हैं, लेकिन मूल धातु क्या होती है? री, री धातु होती है, ठीक है। री का अर्थ हरण करना भी हो जाता है, ठीक है, पकड़ना, हरण करना, इस प्रकार से। तो ह्री धातु है, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। पीडीएत कहाँ बना? वही एत है, तो प्रथम पुरुष एक वचन है विधिलिंग लकार का। अच्छा, मूल धातु पीड होती है। प्रयोजित, प्र उपसर्ग है, प्र, उप, अनु, ये सब देखें, सम, नि, दुष, दुह, ये हमारे कहाँ से आते हैं? ये उपसर्ग होते हैं। सु, ये उपसर्ग होते हैं। तो प्र उपसर्ग हो गया, और युज मूल धातु है। अब एत, एताम कहाँ से आया? बोले लेकिन युज भी योज बना हुआ है, युज जो है वो योज बना है, अर्थात उसमें णिच प्रत्यय लगा, प्रेरणार्थक बना दिया, यानी प्रयोजित, प्रयोग करना चाहिए, नहीं ऐसे ही प्रयोग कराना चाहिए, प्रेरणा दे रहे हैं। तो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप हो जाएगा। सभी में एत आया है, वही विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का सभी में रूप बना हुआ है। चलिए अब समास देख लेते हैं। लिखा है अनुस्वार यमानम, अनुस्वार और यम, यहाँ पे दोनों वर्ण एक साथ में लिखे हैं, अर्थात यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ है। कौन सा समास है यहाँ पे? द्वंद्व, यानी और जिसमें छुपा हुआ है। तो अनुस्वार और यमानाम, अब दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, हम लिख देंगे अनुस्वार, ये लिख दिया हमने, अनुस्वार और यम लिख दिए दोनों को अलग अलग। लेकिन अंत में विभक्ति कौन सी है? नामणम, षष्ठी का बहुवचन। तो दोनों को का क्या करना पड़ेगा? बोले दोनों को हमें देने पड़ेंगे, षष्ठी ही विभक्ति देनी पड़ेगी। लेकिन अनुस्वार एक होता है, ध्यान कीजिएगा, अनुस्वार एक होता है, इसलिए अनुस्वार बनेगा अनुस्वारस्य, इसको मिलेगी षष्ठी का एक वचन। लेकिन यम वर्ण 4 कहलाते हैं, इसीलिए इसको मिलेगा षष्ठी तो विभक्ति मिलेगी, इसको मिलेगी बहुवचन वाली, ठीक है। दोनों में ही षष्ठी आएगी, अनुस्वार के और यमों के, और पीछे का है तो चा यहाँ पे लगा देंगे हम, समझ गए। पूरे मूल पद की हमने विभक्ति को देखा, क्या लिखा है? अनुस्वार यमानाम, तो यहाँ विभक्ति लगी है षष्ठी का बहुवचन, तो हमें अनुस्वार को भी एक विभक्ति देनी पड़ेगी, यम को भी विभक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि समास जब होता है, संक्षिप्त होता है, तो हर एक पद की विभक्ति का लोप होता है, एक पूरे पद की एक विभक्ति कर दी जाती है। तो हमें क्या करना है? बोले जो मूल विभक्ति है उसी के टुकड़े कर देना है आपको, ठीक है, वो ही विभक्ति सब में लगा देना है द्वंद्व समास में। तो यहाँ पे अनुस्वार भी हमने लिखा, अनुस्वार को भी लिखा, यहाँ पे हमने यम को भी लिखा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि अनुस्वार को षष्ठी विभक्ति दे दें, यम को भी दे दें, लेकिन वचन कौन सा लगाएं? षष्ठी की भी तो 3 वचन होते हैं, षष्ठी विभक्ति में एक वचन भी होता है, द्वि भी होता है, बहुवचन भी होता है, तो कौन सी विभक्ति दे दें? तो हम ये कहेंगे, क्योंकि अनुस्वार हमें पता है कि एक ही होता है, अनुस्वार तो एक ही होता है, भले ही उसके फिर पंचम वर्ण अलग अलग हो जाते हैं, रूप अलग परिवर्तित, लेकिन अनुस्वार तो बिंदी तो एक ही होती है कि नहीं होती है। तो अनुस्वार में दिया हमने एक वचन, सो गया अनुस्वारस्य। और यम वर्ण 4 होते हैं, यम वर्णों की संख्या 4 बताई गई है, तो यम कैसे हैं? 4 है ना, यानी 2 से अधिक है तो इसको बहुवचन दे देंगे, तो ये हो जाएगा यमानाम, समझ गए। और दोनों में चा जो छुपा हुआ था उसको बाहर निकाल देंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, लिखा हुआ है आश्रय स्थान भागिनः। आश्रय का स्थान जो प्राप्त करता है, विभाजित करता है, बांटता है, उसको कहा जाता है आश्रय स्थान भागिनः। आश्रय का स्थान, आश्रय जो दे रहा है उसके स्थान को बांटने वाला, आश्रय के
स्थान को भागिनः बांटने वाला। तो कहेंगे आश्रयस्य, जिसने आश्रय दिया, अ ने आश्रय दिया तो इसके स्थान को बांट लिया, अ के स्थान कंठ को बांट लिया, कंठ से ही अपनी ध्वनि को निकाल दिया अह, ई के संग में निकला तो कहा इहि, उ के संग में निकला तो कहा उहु, ठीक है, ए के संग में निकला तो ए। तो जो इनके उच्चारण स्थान थे वहीं से अपने आप उनका आश्रय का स्थान बांटने वाले को आश्रय स्थान भागिनः कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समास क्या बनेगा, आश्रयस्य, क्योंकि आश्रय में काकी के का अर्थ जुड़ रहा है तो इसको हम षष्ठी विभक्ति दे देंगे। आश्रय का आश्रयस्य, स्थान को, स्थान में को का अर्थ जुड़ रहा है इसलिए स्थान में द्वितीय विभक्ति दे देंगे, हम कहेंगे स्थान को भागिनः, जो बांटते हैं, तो भजन्ते, आश्रय से स्थानम भजन्ते ते, उनको हम आश्रय स्थान भागिनः कहते हैं, ठीक है, बांटने वालों को। उपपद समास हो गया ये हमारा। अनर्थज्ञ, अब यहाँ पे लिखा है अनर्थज्ञ, तो अन यानी ना जानने वाला, अर्थ को, अर्थज्ञ में अनर्थज्ञ लग गया, अनर्थज्ञ। अब यहाँ जो अन है, अ है, अन है, ये क्या बता रहा है, उसका विलोम बताता है। अर्थज्ञ यानी अर्थ जानने वाला, अनर्थज्ञ यानी अर्थ को ना जानने वाला। तो ये जो अन है यह अ उपसर्ग है, जैसे सत्य के साथ में लग जाता है तो ये असत्य बना देता है, तो इसका ये जो अ है वो इसमें नकारांत रूप बता रहा है, इसका विलोम बता रहा है। तो ये नकारात्मक रूप को बताने वाले को जब विग्रह करते हैं तो उस अ या अन को न में बदल करके मूल शब्द को बाहर लिख देते हैं और ये हमारा समास का विग्रह हो जाता है। तो यहाँ हम कह देंगे अन को न बना देंगे, न अनर्थज्ञः इति अनर्थज्ञः, ठीक है। अगर क्या आगे लिखा है पतन भेदाभ्याम, अब यहाँ पे कौन सा भ्याम लगा था, अभी हमने देखा पंचमी का लगा था, पंचमी का द्विवचन का लगा हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोले यहाँ पे पतन भी एक ही है, एक गिरने की बात हो रही है, एक चुभने की बात हो रही है, तो दोनों को पंचमी का एक वचन दे देंगे और बीच बाद में चा लगा देंगे, और इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा द्वंद्व समास से, यानी पतनात् भेदात् च, पतन से और गिरने से, ठीक है। अब दोनों में से बोलने की जगह कह दिया गिरने और चुभने से, दोनों में ही से का अर्थ एक साथ में बता दिया था तो पतन भेदाभ्याम लिख दिया था, लेकिन अलग करना है तो हम बताएंगे कि गिरने से और चुभने से, दोनों से ही वो डर रही है भागिन। तो यहाँ पे पतनात् भेदात् हो जाएगा। अब भीता शब्द में प्रत्यय भी आया है, भीता कैसे बना, भी मूल धातु, भी का अर्थ होता है डरना, भय बनता है, जैसे भी से ही भय बनता है, भी में इक्त लगा तो भीत हो गया। अब भीत शब्द अगर पुल्लिंग के लिए होता तो कह देते भीतः, अगर स्त्रीलिंग के लिए है क्योंकि व्याघ्र यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो ये भीता हो गया, और अगर यहाँ पर फल के लिए हो रहा होता, नपुंसक लिंग के लिए हो रहा होता, मित्र के लिए हो रहा होता, तो यहाँ पर हम भीतम लिख देते, भीतः भीता भीतम। तो आप कहेंगे भीत जो शब्द है वो एक तो प्रत्यय से आया हुआ है, लेकिन ये रूप कौन सा बना हुआ है, स्त्रीलिंग वाला। उसमें भी अगर विभक्ति पूछ लें तो बता देना कि प्रथमा विभक्ति और एक वचन का इसका रूप बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। व्याघ्री के लिए एक वचन का ही रूप लगा है, व्याघ्री एक है तो भीता का भी रूप एक ही आ गया, ठीक है। चले इस तरह से ये हो जाते हैं हमारे 15 श्लोक पूरे, 16 से 21 तक के हम अगले वीडियो में और पूरे कर लेंगे। ये सारे वीडियोस बच्चों परेशान होते हैं, कहते हैं कि मैम हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपके 6 से लेके कई बच्चों को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 7th हो चुकी है, 8th 9th 10th हमने इसकी NCERT और ग्रामर आप दोनों आपकी पूरी करवा दी है। 11th क्लास भी, अब देखिए ये वाला जो हमारा अनुवाद खत्म होगा, अभ्यास होगा, हमारा 11th भी NCERT खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें YouTube पे प्लेलिस्ट में पहले से ही बनी हुई हैं, नहीं मिल रही हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोनों को ही एक्सेस करने का एक ही तरीका है, कैसे ढूंढ सकते हैं, आप एप्लीकेशन को खोलेंगे तो हमारा ये पेज आ जाएगा, आप गूगल पे जाएंगे लिखेंगे magnetbrains.com तब भी आपके सामने यही वेबसाइट का पेज आ जाएगा। यहाँ इंग्लिश मीडियम में आप क्लास 11th को सर्च करेंगे, क्लास 11th के सारे जितने भी विषय हैं सबकी सूची ये आ जाएगी आपके सामने।
यहाँ आपने गए संस्कृत को क्लिक किया, संस्कृत के सारे पाठ आ गए आपके सामने। अब आपको जो पढ़ना है, देखिए सबके 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 2 लेक्चर, हर एक पाठ को भाई टुकड़ों में इसलिए बनाया क्योंकि केवल पढ़ के अकेला हमें बोलना नहीं है, उसका अर्थ नहीं बताना है, उनके बीच के शब्दों को भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि प्रश्न हमारे वहाँ से ही बनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हर एक पाठ को हमने टुकड़ों में बनाया है जिससे एक बार में पढ़ें, छोटा पढ़ें लेकिन याद पूरा हो जाए, सारी चीज़ें समझ आ जाए। चलिए, तो जिस वीडियो को आप यहाँ से खोलेंगे वो आपके सामने हो जाएगा ओपन, तो बड़ा कर लीजिए, नेक्स्ट पे चले जाइए, क्रॉस करेंगे तो फिर से लिस्ट पे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात मतलब बन चुकी हैं चीज़ें। आप 6 से सर्च करना शुरू करोगे, सब में आपको 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, सभी में संस्कृत मिल जाएगी। आप 11th में हो, छोटे बच्चे जो आपसे हों, आप उनको बता दीजिए कि भाई आप लोग भटकिए नहीं यहाँ वहाँ कि नहीं मिल रहे हैं वीडियो सब बने हुए हैं। चलिए, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। अगले वीडियो में बाकी के बस जो हमारे श्लोक बचे हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।